होता है, लेकिन ये थ्रू वाइज ऐप होता है सर। इसमें अच्छा परमिशन ज्यादा की होती है सर। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मैंने कहा 100 तक का तो मेरा भी पेड वाला है, लेकिन 100 तक का है। अच्छा अच्छा सर, सर यू आर नाउ को होस्ट सर। अच्छा कोई नहीं, स्टार्ट करें, बच्चे और जुड़ने यस हैं। सर, यस सर, यू कैन स्टार्ट सर। ओके, चलिए मैं एक बार स्क्रीन कोशिश करता हूँ एक बार शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। विजिबल है खालिद भाई? यस सर, इट इज विजिबल सर। ओके, तो जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, सभी को नमस्कार करता हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल दोज हु हैव जॉइंड अस। मेरे ख्याल से मैं देख रहा हूँ ताहिर गफार जी भी जुड़े हुए हैं। ताहिर भाई नमस्कार आपको भी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं दो ही को जान पा रहा हूँ, खालिद भाई और ताहिर भाई। बाकी जो भी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका नमस्कार। जम्मू कश्मीर साइंस फोरम का नमस्कार कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है इस प्रोग्राम के लिए। जैसा अभी जो हमारे फर्स्ट स्पीकर थे, क्या था नाम उनका, भाई सबका नाम मैंने नहीं देखा, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस जम्मू कश्मीर साइंस फोरम को, तो हाँ डॉक्टर इश्तियाक। अच्छा अच्छा, हाँ इश्तियाक भाई। तो इश्तियाक भाई अभी कह रहे थे कि मैथमेटिक्स की हालत जम्मू कश्मीर में बड़ी खराब है और नेशनल लेवल पे भी यही हाल है। तो जो हमारे साथ बच्चे हैं, मैं पहले वहां से स्टार्ट करूं और फिर मैथमेटिक्स से बच्चे क्यों भाग रहे हैं और मैथमेटिक्स में क्या क्या फ्यूचर है, इसके ऊपर पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। चूंकि मैं सीबीएसई और एनसीईआरटी के साथ भी काम करता रहा हूं पिछले 10 साल से, तो सीबीएसई के लगभग 23,000 स्कूल्स सीबीएसई एफिलिएटेड है। और जो बच्चे क्लास 10th करने के बाद जो क्लास बच्चे 11th में मैथमेटिक्स लेने वाले बच्चों का जो तादाद है वो बेहद कम है और ये डरावना है। ओनली 21% स्टूडेंट पासिंग आउट क्लास 10th ऑप्ट मैथमेटिक्स इन क्लास 11th। तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। जो हमारे साथ बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक बार मैं एक सोसाइटी है प्रथम, वो हर साल एक डाटा देती है, ASER एनुअल सर्वे रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। वो कहती है कि पूरे हिंदुस्तान में क्लास 5 में जो बच्चे हैं उसमें से 60% से ज्यादा की तादाद उन बच्चों की है जिनको 1 डिजिट का डिवीजन नहीं आता। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये नेशनल लेवल की स्थिति है। सब्ट्रैक्शन क्लास 3rd में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे की तादाद भी 60 में है, 60% में है जिनको माइनस करना नहीं आता, कैरी वाला। इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? चूंकि ये जो आपका टॉपिक रखा है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैथमेटिक्स में करियर क्या है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैथमेटिक्स में पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं, और लोगों को लगता है कि यार कि चलो 10वीं तक तो मुसीबत है, बोर्ड ने कह रखा है कि 10th बिना मैथ्स के आप कर नहीं सकते, तो 10th हम कर रहे हैं। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि मैथमेटिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। जब तक ये आप नहीं जानेंगे एज ए टीचर, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ बच्चे हैं, उनको भी ये जानना बहुत जरूरी है कि मैथमेटिक्स हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें। क्या 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ने से कुछ होगा, और यदि 10th के बाद क्या जो करियर है वो क्या मैथमेटिक्स में टीचर्स बनना ही है? क्योंकि हम लोगों ने लिमिटेड करियर देखा है कि जिन बच्चों ने 10th के बाद 12th ग्रेजुएशन करा, वो चाहे तो टीचिंग लाइन में स्कूल में चले गए या कॉलेजेस में चले गए या पढ़ने पढ़ाने का के काम में लग गए। अपने आप को एक्सप्लोर हम किस लेवल पे कर सकते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं शुक्रिया करूंगा जम्मू कश्मीर साइंस फोरम का कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। यहाँ मैंने एक
श्लोक एक कोट है कि मैथ्स प्रोफिशिएंसी इज द गेटवे टू ए नंबर ऑफ इनक्रेडिबल करियर्स दैट स्टूडेंट मे नेवर हैव कंसीडर्ड। टॉपिक से रिलेटेड मैंने कोट दे रखा है कि बहुत सारे करियर हैं जिनको हम लोग जानते नहीं हैं। आज हम उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों ने जो राइट साइड में कार्टून है बहुत बार देखा होगा, स्टोरी सुनी होगी कि एक पेड़ के ऊपर पे चढ़ने के लिए जंगल में मीटिंग बुलाई गई और जंगल में स्कूल खुला और उस स्कूल में सभी बच्चों को ट्रेनिंग दी गई पेड़ पे चढ़ने की। जब टेस्ट हुआ तो सभी को कहा गया कि आप पेड़ पे चढ़िए। तो यहाँ देख रहे हैं कि बंदर को पेड़ पे चढ़ने में महारत है, वो आसानी से चढ़ सकता है। हाथी नहीं चढ़ सकता, मछली नहीं चढ़ सकती और भी बाकी सारे जानवर नहीं चढ़ सकते। लेफ्ट साइड में आपको आइंस्टाइन का फोटोज दिखा हुआ है। आइंस्टाइन ने लिखा है कि एवरीवन इज ए जीनियस बट इफ यू जज ए फिश ऑन इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो कमोबेश जो हमारा एजुकेशन लेवल है वो यही है। हम लोगों ने धक्का देके जबरदस्ती करा हुआ है कि बेटा तुम्हें तो ये पढ़ना ही है। जिन बच्चों के 90s में आ जाते हैं उनके पेरेंट्स के एस्पिरेशन होते हैं कि मेरा बच्चा जो है इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, तो हमने उसको उस फील्ड में दे रखा है। बेशक उसको मैथ से बहुत ज्यादा प्यार हो ना हो, लेकिन हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि हम भेड़ चाल में चल रहे हैं। आप में से बहुत बच्चे होंगे जिनको मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा प्यार होगा, बहुत मोहब्बत होगी। आप चाह रहे होंगे कि मैथमेटिक्स में मैं करियर करूं। तो आपको करियर क्या दिखता है कि 12th के बाद आपके अम्मी ने, अब्बू ने कहा कि बेटा 10th में आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए तो चलो इंजीनियर बन जाओ। आपके घर की हालात उतनी अच्छी नहीं है तो आपने क्या करा कि ग्रेजुएशन करा और फिर टीचर बन गए, प्रोफेसर्स बन गए कॉलेजेस में। क्या इनके अलावा, इंजीनियरिंग सेक्टर के अलावा, टीचिंग जॉब के अलावा क्या कोई करियर है? जिन बच्चों को इंजीनियर नहीं बनना, आप सबने 3 इडियट फिल्म देख रखी है। सबके माँ बाप ने उनको इंजीनियर बनने भेजा, कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया, कोई दूसरे प्रोफेशन को अपना लेता है। सबके अंदर फ्लेयर है। मैथमेटिक्स सब पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता कि मैथमेटिक्स में मैं करूं तो क्या करूं। तो आज हम उसको एक्सप्लोर करेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ना कितना जरूरी है। ये जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं मैथमेटिक्स यदि 10th के बाद नहीं ले रहा हूं तो मैं गलती कर रहा हूं। मुझे 10th के बाद मैथमेटिक्स लेनी चाहिए। मन तो है, मैं सोचता भी हूं मैथमेटिक्स पढ़ूं, लेकिन मेरे पास विजन नहीं है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ूं तो क्यों पढ़ूं। तो आज हम इन सभी चीजों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैंने 4 अलग अलग फोटोज लगाए हैं। लेफ्ट में आपको दिख रहा है गिर्लोमो कार्डेनो। बाय प्रोफेशन ये बहुत बड़े डॉक्टर्स थे। इन्होंने इटली के पदुआ मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल करी। डॉक्टर्स का प्रोफेशन भी स्टार्ट करा, लेकिन इनको मैथमेटिक्स से बेहद लगाव था। और सबको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो आप लोग 8th में, 9th में, 10th में प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ रखा है, उस प्रोबेबिलिटी थ्योरी के जो फादर कहे जाने वाले वो मैथमेटिक्स नहीं थे। उन्होंने मैथमेटिक्स बाय प्रोफेशन नहीं पढ़ा, लेकिन मैथमेटिक्स से उनको बहुत ज्यादा प्यार था। तो एक डॉक्टर देखिए, बाय प्रोफेशन उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की, लेकिन उनके अंदर मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं छिपा था। तो प्रोफेशनल अप्रोच के साथ भी उन्होंने खुद को एक्सप्लोर करा। दूसरा पिक्चर आपको दिख रहा है जैन गुलमर्ग। ये भी प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे हैं, यदि उनको कभी मौका मिले तो एक बुक है द बर्थ ऑफ नंबर। द बर्थ ऑफ नंबर, राइटर हैं जैन गुलमर्ग। एक डॉक्टर बाद में मैथमेटिशियन बन जाता है, मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया। चाहे मैं गिर्लोमो कार्डेनो की बात करूं या जैन गुलमर्ग, तो ये अभी 8-10 साल पहले इनका इंतकाल हुआ है।
गिरलेमो कार्डिनो तो 15 सेंचुरी के हैं। जो दूसरे हमारे हैं गुलमर्ग साहब, ये 10 साल पहले इनका इंतकाल हुआ होगा। तो अब बाय प्रोफेशन देखिए, इनका प्रोफेशन डॉक्टर का था, लेकिन बन कैसे गए? मैथमेटिक्स, मोहब्बत देखी। तीसरे आपको दिख रहे हैं आर्थर कैली। जब आप लोग इस सेशन के बाद, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको मैथमेटिक्स के साथ मोहब्बत जरूर हो जाएगी। ये लॉयर थे। जब आप लोग बड़े क्लासेस में जाएंगे, कॉलेजेस में, आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न अलजेब्रा। मॉडर्न अलजेब्रा में केली का थ्योरम बहुत मशहूर है। प्रोफेशन मेडिकल का हमने देखा, वकील देखे हमने, लॉयर, एलएलबी की डिग्री ली होगी, एलएलएम की डिग्री ले रखी होगी, वकालत भी करते रहे, लेकिन मैथमेटिक्स इनके अंदर कहीं ना कहीं छिपा था। घर वालों के प्रेशर में इन्होंने मैथमेटिक्स, क्योंकि पुराने समय में क्या था, मैथमेटिक्स में पैसे नहीं थे, तो लोग क्या करते थे कि वो प्रोफेशन चूज करते थे जिसमें पैसा हो। आज भी देखिए बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, बीटेक करा, फिर लगा कि अरे यार मैंने तो बीटेक कर लिया, और बीटेक के बाद वो किस फील्ड में चले गए? एमबीबीएस कर लिया, सॉरी एमबीए कर लिया। एमबीए के बाद पता चला यार मैं तो आईएएस के लिए बना हूं, तो फिर वो आईएएस फील्ड में चले गए। तो आदमी आज के डेट में करियर जिन्होंने भी यूज करा हुआ है वो फिक्स्ड नहीं है। तो हम जिनकी भी आज बात करेंगे, चाहे मैं कार्डिनो की बात मैंने करी, बाय प्रोफेशन डॉक्टर्स, लेकिन बाय चॉइस ये मैथमेटिक्स के फील्ड में चले गए, प्रोबेबिलिटी थ्योरी लिख दी। जैन गुलमर्ग प्रोफेशन से इन्होंने भी एमबीबीएस करा, लेकिन बन क्या गए? बाद में मैथमेटिक्स के फील्ड में चले गए। अगला आपको मैं बताया आर्थर कैली, प्रोफेशन इन्होंने किसकी ली? लॉयर की, डिग्री हासिल की लॉयर का, लेकिन बन गए मैथमेटिशियन। जब आप लोग बड़े होंगे, मॉडर्न अलजेब्रा में केलीज का थ्योरम मिलेगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो चौथा फिगर आपको दिख रहा है, पियरे डी फर्मा। फर्मा एक लॉयर थे। 1670 में इन्होंने एक बुक के कोने पे लिखा कि x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n इज नॉट इक्वल्स टू z टू द पावर n फॉर n ग्रेटर देन 2। सब बच्चे जितने भी हमारे साथ, सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम। और ये जो अभी हमने फोटोज दिखाया आपको आइंस्टाइन की, आइंस्टाइन ने जब वो 12 साल के थे तभी पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। और सभी को पता इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी पाइथागोरस थ्योरम का आइंस्टाइन ने यूज किया। मैं एक सेकेंड, चूंकि मीटिंग में बच्चे आ रहे हैं, मैं मीटिंग ओपन कर देता हूँ मेरे ख्याल से। खालिद भाई जरा सा एक बार मीटिंग ओपन कर दे, तो क्या होगा कि Yes, जो sir. जिनको आना होगा ना वो आते रहेंगे। ठीक है, नीचे में बटन होता ओके है। सर, हाँ, मैं कर देता हूँ सर। हाँ। तो आइंस्टाइन ने जब वो 12 साल के थे तो सबसे फर्स्ट टाइम में उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करा। और 1905 में जब पहली बार वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ रहे थे, तब उनको लगा कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो बड़ी कमाल की थ्योरम है। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज करते वक्त भी उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि यदि दो नंबर्स के स्क्वायर को आप प्लस करें तो तीसरा जो नंबर होगा वो भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है। अभी जो मैंने ये 4 अलग अलग करियर से आए हुए ऐसे लोगों की फोटोज दिखाई है आपको, जिनको मैथमेटिक्स की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। एक ने एमबीबीएस किया, कार्डेनो ने बुक लिखी प्रोबेबिलिटी की, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी के इनको फादर कहते हैं। जैन गुलमर्ग प्रोफेशन से डॉक्टर, बुक लिखी बर्थ ऑफ नंबर। आर्थर केली लॉयर, अलजेब्रा में, मॉडर्न अलजेब्रा में जबरदस्त इन्होंने काम करा। चौथे हैं पियरे डी फर्मा। इन्होंने 1617 में अपने बुक में के हाशिए पे लिखा कि x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n
is not equals to z to the power n if n is greater than 2. पाइथागोरस थ्योरम n के वैल्यू 2 के लिए सही है, कह रहे हैं कि 2 से ज्यादा वैल्यूज के लिए सही नहीं है। उस थ्योरम को प्रूव करने में लगभग 350 साल लग गए। 1995 में एंड्रू वाइल्स ने इस थ्योरम को प्रूव करा। अब आगे चलते हैं। यहां आपको एक बुक दिख रहा होगा, बुक का नाम है माइंड एंड मैटर, और बुक के ऊपर दूसरी लाइन पढ़िए, बुक के दूसरे लाइन में लिखा है लाइफ इन मैथ्स एंड फुटबॉल। और ये लिखा किसने? जॉन उर्सल ने। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जॉन उर्सल बहुत बड़े फुटबॉलर रहे, बहुत बड़े फुटबॉलर रहे, और जॉन उर्सल ने अमेरिका के लिए काफी मैचेस भी खेले, नेशनल फुटबॉल प्लेयर भी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि यार फुटबॉल में भी मैं मैथमेटिक्स, चाहे वो पेनल्टी गोल कर रहा हूं वहां पर मैथमेटिक्स कैसे यूज कर रहा हूं, जब पेनल्टी कॉर्नर करते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स का क्या यूज है। इन्होंने 2017 में फुटबॉल प्लेयर का जो प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थे वो छोड़ दिया और पीएचडी इन्होंने मैथमेटिक्स में करी। तो देखिए, मैं बात ये कर रहा हूं कि मैंने जितने भी फोटोज आपको दिखाए, इन सब के अंदर मैथमेटिक्स से के प्रति प्यार था, मैथमेटिक्स से मोहब्बत थी, तभी इन लोगों ने, ये फुटबॉल प्लेयर थे, पैसे कितने कमाते होंगे एक एक मैच में, आप सबने मैराडोना देख रखा है, और भी फुटबॉल प्लेयर्स को देख रखा है, क्रिकेटर्स को देख रखा है, इन सबके फील्ड में पैसे बहुत होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स से मोहब्बत इनको हुई होगी, तभी तो ये बन गए मैथमेटिशियन। फुटबॉल का मैच प्लेयर, नेशनल फुटबॉल प्लेयर थे, नेशनल फुटबॉल लीग खेला अमेरिका में, और छोड़ के बन गए मैथमेटिशियन। कॉलेजेस में भी इन्होंने काफी पढ़ाया, पीएचडी की इन्होंने मैथमेटिक्स में, और पूरा लाइफ इन्होंने डेडिकेट कर दिया मैथ्स पे। बुक लिखी माइंड एंड मैटर, ए लाइफ इन मैथ्स इन फुटबॉल। अगला फोटो देखिए, एलान ट्यूरिंग। एलान ट्यूरिंग बड़े गरीब घर के थे और ये एथलीट थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कोडिंग होती है ना, जो दुश्मन, जैसे अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, आप सबको पता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नाजीज, मतलब हिटलर या फिर मुसोलिनीज कुछ कोडिंग करके भेजते थे लड़ाई के समय में, उस समय उस कोड को डीकोड करने का, मैसेज को डीकोड करने का काम एलन ट्यूरिंग करते थे। और आज आपको पता होगा कि कंप्यूटर के फील्ड में जो सबसे बड़ी अवार्ड मानी जाती है वो है ट्यूरिंग अवार्ड। इनका घर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लगभग 70 किलोमीटर था आना जाना मिला के, मतलब 35 to 40 किलोमीटर एक साइड का था। और एलान अपने घर से दौड़ के अपने कॉलेज जाते थे, और शाम को जब छुट्टी होती थी तो दौड़ के आते थे। इनका कॉलेज 8 बजे से स्टार्ट होता था, ये सुबह 4 बजे से 40 किलोमीटर दौड़ते थे, मतलब पर डे ये 80 किलोमीटर दौड़ते थे। और ये एथलीट भी थे, लॉन्ग रनर भी थे, काफी सारे इन्होंने एथलेटिक मैच में, जो ये 4 साल में होता है इवेंट्स, उसमें इन्होंने कई बार ओलंपिक्स में भाग भी लिया, जीते नहीं, लेकिन बहुत बड़े एथलीट थे और लॉन्ग रनर थे। बन क्या गए? मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियन बन गए। अगला फोटो देखिए, सिंडियर का। इन्होंने काफी गाने गाए, और मैथमेटिक्स का म्यूजिक के साथ बड़ा बेहद रिश्ता है। चाहे आप पाइथागोरस की बात करें, सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है मैथमेटिक्स को म्यूजिक के साथ जोड़ने का, वो पाइथागोरस को जाता है। पाइथागोरस ने काफी काम करा। जो आपके गिटार बजाते हैं, गिटार में जो वायर्स होती हैं उसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, कितने डिस्टेंस के ऊपर पे और भी वायर लगाने चाहिए कि म्यूजिक अच्छा बजे, 1/2, 1/4, वो सारे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में चलते हैं। उसके ऊपर पे कभी हम बात करेंगे। अब ये
जो आपको दिख रहे हैं सेंडियर, इन्होंने ब्लैक कैट नाइट क्लब में काफी ज्यादा गाने गाए, बहुत ज्यादा बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। बाद में इन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री छोड़ दी, मैथमेटिक्स में 2018 में पीएचडी करी और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर बन गए। ये तमाम जो एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिए कि चाहे एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूं, आइंस्टाइन। अब आप सोचेंगे कि आइंस्टाइन तो फिजिसिस्ट थे, इनको मैथमेटिक्स का क्या जरूरत था। अच्छा, अभी मैं म्यूजिक की बात कर रहा था। आइंस्टाइन बड़े अच्छे वायलिन वादक थे और जब भी ये टेंशन में होते थे तो म्यूजिक बहुत ज्यादा बजाते थे और प्रोफेशनल भी थे। प्रोफेशनल ये वायलिन प्लेयर्स भी थे, तबला भी अच्छा बजाते थे। और जब इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में पब्लिश करी अपनी, उसके एक रात पहले तक ये इन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया और पूरी रात म्यूजिक इन्होंने बजाया। और ये कहते हैं कि यदि आपको मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा करना हो, साइंस में बहुत अच्छा करना हो, तो आपको म्यूजिक से मोहब्बत होनी जरूरी है। यहाँ जितने भी हमने 4 फोटोज इधर दिखाया आपको और ये 3 फोटोज इधर, मतलब 7 अलग अलग फील्ड से आपको मैथमेटिक्स के लोगों को पहचान करवाई, जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं रहा पहले, लेकिन मैथमेटिक्स के से मोहब्बत इस तरह की थी कि ये बाद में मैथमेटिक्स के फील्ड में चले आए। आज का जो टॉपिक है करियर इन मैथमेटिक्स, ये इन 8 अलग अलग बहुत बड़े मैथमेटिशियंस को आपको देख के लगा होगा कि कुछ तो बात होएगी मैथमेटिक्स में, कि एक फुटबॉलर, एक एथलीट, एक म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर हो। यहाँ पर हमने डॉक्टर्स दिखाए, प्रोफेशनली लॉयर्स थे। ये इनके अंदर क्या था, कौन सा कीड़ा काट गया इनको कि ये इन्होंने अपनी सारी फील्ड छोड़ के ये मैथमेटिक्स में चले गए और लास्ट तक इन्होंने मैथमेटिक्स पे ही काम करा। इसका मतलब ये तो साफ है कि मैथमेटिक्स किसी एक फील्ड के लोगों के लिए नहीं है, हर फील्ड के लोगों के लिए मैथमेटिक्स है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको कि आपको मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। जब अलग अलग प्रोफेशंस के लोग मैथमेटिक्स में आके उन्होंने मैथमेटिक्स को इतना कुछ दिया, इसका मतलब कुछ तो बात होएगी। हमने बात करी होगी, आप सबने पढ़ा होगा कार्ल फ्रेडरिक गॉस के बारे में, जो लिखते हैं कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। तो आज हम इस क्वीन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैं सीधा आता हूं इस पे, सॉरी, मैथमेटिक्स के करियर के ऊपर। लेफ्ट में आपको फोटो दिख रहा है कुरकुरे का, मेरे ख्याल से सभी ने कुरकुरे खाया होगा। अब 2018, अभी 22 चल रहा है, 2018 में 2018 में कुरकुरे के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मिला 2018 में कुरकुरे वाले कंपनी के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना कुरकुरे चॉकलेट के फ्लेवर में बनाया जाए। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया चॉकलेट कुरकुरे बनाने का। तो जब भी कोई कंपनी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो मार्केट सर्वे करती है। उन्होंने सैंपलिंग बनाई और सैंपल बना के मार्केट में लेके गए, लोगों को चॉकलेट कुरकुरे खिलाए, उसके बाद लोगों के ओपिनियन लिए और 2019 में उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। और यदि ड्रॉप नहीं करते तो कुरकुरे कंपनी बैठ जाती। जैसे अभी एक आध हफ्ते पहले आपने न्यूज पढ़ा होगा कि पेटीएम कंपनी को 768 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है, सिर्फ एक गलत डिसीजन लेने से। जो क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड में कुछ ऐसी गलती थी कि लोगों ने फर्जीवाड़ा शुरू करा और 768 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया पेटीएम को। अब क्यूआर कोड देखिए, ये पूरा मैथमेटिक्स है। अब 2018 में जो कुरकुरे कंपनी ने चॉकलेट कुरकुरे बनाने का डिसीजन लिया और लोगों से ओपिनियन लिया,
मार्केट सर्वे की, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया, यदि वो नहीं किया होता तो कुरकुरे कंपनी भी दिवालिया हो गई होती। तो मैथमेटिक्स का यूज देखिए कहाँ है, मार्केट रिसर्चर में। यहाँ पर मैंने कुरकुरे मसाला मंच इसीलिए लिखा है, फोटोज लगाई है। यहाँ पर देखिए, मार्केट रिसर्चर स्टडी द मार्केट। मार्केट रिसर्चर का काम क्या है? यदि कुरकुरे वो प्रोडक्ट लॉन्च करती तो कुरकुरे कंपनी का दिवालिया निकल जाता, बैंक्रप्सी में आ जाती। अब उन्होंने सर्वे कराया, प्रोडक्ट बनाई, लोगों को सैंपलिंग करी, सैंपलिंग करने के बाद कंज्यूमर का प्रेफरेंस देखा कि भैया क्या है। ये सारे काम मार्केट रिसर्चर करता है। और इसके लिए मैथमेटिक्स में आपका मास्टर्स डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं कि करियर में आप कहां जा सकते हैं। तो यदि कुरकुरे कंपनी ने ये जो नमकीन कुरकुरे आप खाते हो उसके जगह पे आपको चॉकलेट कुरकुरे मिलता तो कैसा होता। ये जब सर्वे हुई तो जो मार्केट रिसर्चर थे वो सारे मैथमेटिक्स के फील्ड के होते हैं। मार्केट रिसर्चर क्या करता है कि कुरकुरे की तरह और भी जितनी कंपनियां हैं जो चिप्स मार्केट में चिप्स बना रही हैं, उन सारे प्लेयर्स की स्ट्रेटजी को स्टडी करती है, स्टैटिकल सॉफ्टवेयर यूज करती है, डाटा कलेक्शन के बाद एनालिसिस करती है, उसके बाद रिजल्ट एनालिसिस करके बताती है कि भैया ये प्रोग्राम तुम लाओ, ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये सारा का सारा स्ट्रेटजी बनाने के लिए कोई इंजीनियर काम नहीं करता, सिर्फ मैथमेटिक्स वाला फील्ड का बंदा ही काम कर सकता है। तो कुरकुरे जरूर खाइए, लेकिन सोचिए कि मैथमेटिक्स का कुरकुरे ने यदि यूज नहीं किया होता 2018 में तो आज कुरकुरे आपकी गायब हो गया होता। ठीक, तो मार्केट रिसर्चर एक करियर ऑप्शन है जो आपको ग्रेजुएशन के बाद आप जिस फील्ड में मैथमेटिक्स को लेकर जा सकते हैं। काम आपको मैंने बताया कि मार्केट रिसर्चर क्या करता है, जितनी भी ब्रांड्स होती है उनको स्टडी करता है। आप सबने चिप्स खाई होगी, चिप्स का शेप देखा होगा, अलग अलग मैक्सिमम जो चिप्स होती है वो किस तरह की होती है, वो इलिप्सॉइड के शेप में होती है, कुछ आपने देखा होगा यूं टेढ़ी हो जाती है। वो टेढ़ी क्यों होती है, वो भी उसका शेप के पीछे मैथमेटिक्स भी है। ठीक है, कभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि उसका शेप ही वैसा क्यों है, उसके पीछे भी मैथमेटिक्स है। वो डिजाइनिंग करने का काम भी, एनालिसिस करने का काम भी मैथमेटिक्स वालों का है। तो आप मार्केट रिसर्चर ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, तो आप एक मार्केट रिसर्चर का करियर ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ आपको लेफ्ट में दिख रहा है विराट कोहली, रन दिख रहे हैं, एवरेजेस दिख रहे हैं, और राइट साइड में आपको दिख रहा है अक्षय कुमार, जो आज के डेट में फिल्म इंडस्ट्रीज में सबसे हाईएस्ट पेड टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स। अब ये सारा जो डेटा है कि विराट कोहली ने वनडेज में कितने मैच किए, उनका एवरेज क्या रहा, स्ट्राइक रेट क्या है, आप सब देखते हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, ये काम कौन करेगा, एक स्टैटिस्टिशियन करेगा। इसका मतलब बीसीसीआई को भी मैथमेटिक्स की, चाहे वो आईपीएल खिलवा रहा हो तो आईपीएल के लिए भी कहीं ना कहीं एक ऐसा बंदा चाहिए ना कि वो आईपीएल के हर मैच को एनालिसिस करे, चाहे वो बॉलर्स के रन रेट की बात करें, बॉल कितने मेडन ओवर दिए, ये सारे डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालिसिस करना, रिपोर्ट कार्ड बनाना, ये सब कोई काम स्टैटिस्टिशियन करता है। 12th के बाद आप स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स बिल्कुल भाई है। अब किसकी कितनी इनकम है, कौन कितना टैक्स दे रहा है नहीं दे रहा है, तो स्टैटिस्टिशियन का काम क्या है, पॉपुलेशंस बना के जानकारी करना। हमारे पूरे देश में जैसे 2021 में चूंकि कोविड की वजह से आपके घर में नेशनल सर्वे करने के लिए लोग नहीं आए होंगे,
अदरवाइज जब सर्वे के लिए आते हैं वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं कि किस स्टेट में कितने पढ़े, कितने घरों में टीवी, ये सारा काम डाटा का एनालिसिस करने का काम स्टैटिस्टिशियन का होता है, जो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर और स्टैटिस्टिकल पैकेजेस के ऊपर पे काम करके डिजाइनिंग करता है। उसके लिए वो क्वेश्चनेयर तैयार करता है। क्वेश्चनेयर हर क्वेश्चनेयर्स होते हैं। स्टैटिस्टिशियन का क्या काम है, वो क्वेश्चनेयर तैयार करता है। कुछ एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाएगा। उसमें बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री हैं, कितना एग्री कर रहे हैं। उन सारे डाटा को कलेक्ट करके फिर एनालिसिस करते हैं। ये सारा काम देखने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन बिना एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बंदे के ये सारा काम बहुत ही मुश्किल है। इसका मतलब चाहे आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो, क्रिकेट भी अच्छा आप खेल रहे हैं, फुटबॉल भी अच्छा खेल रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा प्लेयर है, तो आप एक फील्ड यूज कर सकते हैं। अभी 2022 में फॉर अवार्ड मिला, 2021 में अनाउंस हुआ, 2022 में अवार्ड मिला ISI कोलकाता की प्रोफेसर नीना गुप्ता को। तो ISI कोलकाता की प्रोफेसर को 22 दिसंबर को रामानुजन अवार्ड मिला। सबको पता है मैथमेटिक्स ISI कोलकाता से हैं, मैथमेटिशियन भी हैं, स्टैटिस्टिशियन भी हैं, और उनको अवार्ड मिला मैथमेटिक्स में। तीसरा करियर ऑप्शन है बहुत ही हाईली पेड एक्चुरियल साइंस। यहां मैंने लोगोज लगा रखे हैं बहुत सारे कंपनीज के, आप टीवी पे देखते हैं कि जीवन बीमा ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो, टर्म प्लान ले लो, एक्सीडेंटल प्लान ले लो, हेल्थ प्लान ले लो। ये सारा प्लान लेने के लिए जो कंपनी एनालिसिस करती है वो कौन करता है? एक्चुरियल साइंटिस्ट। और एक्चुरियल साइंस में जा कौन सकता है? जिसको मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा प्यार हो। आपको 12th के बाद यदि आपको इंजीनियर्स नहीं बनना हो, लेकिन पैसे इंजीनियर से ज्यादा कमाना है, तो आज के रेट में सबसे ज्यादा खूबसूरत कोर्स है एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस आपको रिस्क मैनेजमेंट करना सिखाता है। अब कंपनी, मान लीजिए आपने बाइक ली, तो बाइक का इंश्योरेंस होता है, कार ली, कार का इंश्योरेंस, घर लिया, घर का इंश्योरेंस। आपने कुछ पेमेंट प्रीमियम अमाउंट करा, लाइफ का इंश्योरेंस करा। उन प्रीमियम कंपनीज कैसे डिसाइड करती है कि ये बंदा 60 साल तक जिंदा रहेगा, कितना पैसा दे, यदि नहीं मरा तो हमें कितने देने पड़ेंगे, मर गया तो हमें कितने देने पड़ेंगे। ये सारा एनालिसिस मैथमेटिकल जो व्यक्ति है वही कर सकता है। प्रीमियम का अमाउंट, ये जितनी भी कंपनियां आप देख रहे हैं मार्केट में, आज कोविड के समय में और भी लोग लाइफ इंश्योरेंस के साथ जुड़ गए। उस समय एक्चुरियल साइंस वालों की और भी ज्यादा डिमांड हो गई। तो एक्चुरीज का जो काम होता है वो फाइनेंशियल में है, बैंकिंग में है, हेल्थ केयर में है, कॉर्पोरेट पॉलिसीज का है। जितने भी ये इंश्योरेंस है, चाहे वो टर्म प्लान हो, बाइक का इंश्योरेंस हो, कार का हो, जितने भी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जितने भी व्हीलर्स आपको रोड पे गाड़ियां दिखती हैं, उन सारे व्हीकल्स का आदमी के अलग अलग प्लान्स हैं। बैंकिंग सेक्टर्स में आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट खरीदते हैं। इन सब के लिए प्रीमियम डिसाइड करने का कंपनी का काम, कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। कंपनी तो ऐसे ही सबको बांटने लगी तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। तो कंपनी डिसाइड करती है कौन सा प्लान कब लॉन्च करना है, उसके लिए कितना प्रीमियम रखा जाए, ये सब एक्चुरियल साइंटिस्ट डिसाइड करता है, जिसके लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बिना यदि आपका 12th में मैथ्स नहीं है, आप एक्चुरियल साइंस में नहीं जा सकते। और आज के डेट में हाईली पेड है। 15 कोर्सेस होते हैं, 15 सब्जेक्ट्स होते हैं। 15 सब्जेक्ट्स में से यदि आपने 3 साल में 6 से 7 सब्जेक्ट भी यदि आपने पास कर लिया, तो भी 50,000 रुपये तक की जॉब मिल जाती है पर मंथ। यदि आपने 15 के 15 3 साल में पार कर दिए, तो 3 लाख 4 लाख से लेके आपकी कैपेबिलिटी, आपके दिमाग के ऊपर पे जितना ज्यादा कंपनी भरोसा कर सकती है, उतना ज्यादा पैकिंग का है, उतना ज्यादा पैकेजेस है। चलिए,
अगला करियर है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च का जन्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन करना था। अब अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है। अब जो ग्राउंड लेवल पे आर्मीज हैं, क्योंकि आप लोग जम्मू कश्मीर से हैं तो आप लोगों को पता है कि आर्मीज को, चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर इलाका है जम्मू कश्मीर से लगता हुआ, तो यदि हमें इम्यूनेशन सप्लाई करना हो, यदि मान लीजिए लड़ाई हो जाए, अभी जैसे यूक्रेन और रशिया में हो रहा है, तो जो हमारे ग्राउंड आर्मीज हैं जो जमीन पे रह के लड़ते हैं, उनको एम्यूनेशन चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, उनके लिए खाना चाहिए। अब जो ऑपरेशन रिसर्चर होता है वो मैथमेटिकल मॉडल होता है, उस मॉडल के थ्रू डिसाइड करता है कि किस रास्ते से ट्रांसपोर्ट लेके जाया जाए तो कम पैसे में हम, कम पेट्रोल खपत हो और अलग अलग जगह पे सामान हम पहुंचाए। आप लोगों ने देखा होगा, मेरा चूंकि मास्टर्स मैंने ऑपरेशन रिसर्च में भी, पहला मेरा मास्टर्स ऑपरेशन रिसर्च में ही किया है। ठीक है, तो चाहे तो मैं 1907 में मैंने यूरिया कंपनी के लिए फोरकास्टिंग की थी। मैं इफ्को के लिए मैंने काम किया था, और इफ्को के लिए पूरे हिंदुस्तान में कितने खाद की जरूरत है किस स्टेट में, ये मैंने डाटा निकाल के इफ्को कंपनी को 98 में दिया था। फिर बाद में मैंने ब्रिटानिया कंपनी के लिए काम किया था 99 में, और मैंने ब्रिटानिया कंपनी को रोड मैप बना के दिया था कि किस किस वेयर हाउसेस में आपको माल सप्लाई करना है। कि मान लीजिए कि आपको जम्मू कश्मीर में 5 डिस्ट्रिक्ट में ब्रिटानिया कंपनी को मिल्क केक देना है, बिस्किट सप्लाई करना है, तो एक रूट बनेगा कि किस रूट से ट्रक जाए कि अलग अलग जगह पे वो सामान डालते हुए निकल जाए। उसका वो रोड मैप जो तैयार होगा जिससे पेट्रोल कम खपत हो और ज्यादा जगह पे सामान पहुंचाया जा सके। रोड भी देखेगा, रूट भी मैप करेगा, किस रास्ते में ज्यादा कंपनियां हो सकती हैं। या फिर आप देखते हैं जैसे अभी गर्मियां आने वाली है, गर्मी में क्या होएगा, एसीज की बहुत ज्यादा सेल होएगी। तो एसी हर कंपनी के का अपना यूएसपी है। कौन सी कंपनी कितना एसी बना के अपने गोडाउन में रखे, इतना तो वो कौन भी डिसाइड करेगा, वो ओआर जो ऑपरेशन रिसर्चर है वो डिसाइड करता है कि आपके वेयर हाउसेस के लिए कितना, इस साल कितनी डिमांड होगी। ये फोरकास्टिंग होगी मैथमेटिक्स के मॉडल से। इन्वेंट्री वो डिसाइड करेगा कि मुझे, अच्छा पिछले 5 साल का डाटा एनालिसिस करेगा कि चलो 2018 में इतना एसी बिका, 2019 में इतना बिका, 20 में इतना बिका, 21 में इतना बिका, तो 22 में कितना एसी डिमांड होएगा। ये एनालिसिस कौन करेगा, मैथमेटिकल बैकग्राउंड का जिसने ओआर कर रखा है, ऑपरेशनल रिसर्चर कर रखा है। अब एक कंपनी में मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, कंपनी क्या करती है, आपकी एबिलिटी देख के आपको काम देती है कि चलो मान लो कि हमने कपड़े कंपनी में 10 लोगों को नौकरी दी, किसी को कलरिंग करने में बड़ा महारत हासिल है तो उसको अलग काम देंगे। तो सभी अलग अलग वर्कर को उसकी एबिलिटी के हिसाब से वर्क असाइन करते हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम हो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो, डिसीजन करना हो कि मार्केट में कब नया माल जो है माल लॉन्च करना है, कब किसी कंपनी का माल का आउटपुट अच्छा नहीं है तो उसको विथड्रॉ करना है, ये सारा डिसीजन, कितना मार्केट में एनालिसिस करना है, ये सब काम ऑपरेशन रिसर्च वाले करते हैं। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिखेगा क्या कहते हैं, रेलवे की जो काउंटर्स हैं। आपको पता है कि जब रेलवे काउंटर्स में आप टिकट लेते हैं तो आपने देखा होगा जब कहीं जाने के लिए आपने रेल के लिए या क्या कहते हैं प्लेन के लिए जब आप टिकट लेने जाते हैं तो हर कंपनी अपनी काउंटर्स डिसाइड करती है कि चलो मुझे इतना स्पेस है, मैं 4 काउंटर्स बनाऊंगा, 5 काउंटर्स बनाऊंगा, इतने लोगों को मैं सर्व करूंगा। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं क्यूइंग थ्योरी, कि एक लाइन में, एक क्यू में कितने लोगों को एंटरटेन एक बंदा कर सकता है, पर बंदे का कितना ज्यादा टाइम एलोकेटेड है,
आप एयरपोर्ट पे देखें कि कितने देर के लिए कौन सी प्लेन लैंड करेगी, किसको टेक ऑफ करना है, ये सारा डिसीजन ग्राउंड लेवल स्टाफ OR थ्योरीज की तरफ से करता है। ये नहीं कि कोई भी प्लेन नहीं तो क्रैश कर जाएगी, एक ही समय में 2 प्लेन को लैंड करवा दिया, या टेक ऑफ कितने को करना, नहीं तो हवा में प्लेन लड़ जाएगी। ये सारा डिसीजन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का आदमी जिसने OR पढ़ रखी है, जिसको क्यूइंग थ्योरी का इंफॉर्मेशन है, वो डिसाइड करेगा कि एक समय में शेल्टर पे कितने प्लेन को लैंड करने के लिए परमिशन दिया जाए। तो ये सारा का सारा क्यूइंग थ्योरी का कमाल है, और हर जगह पे फिर यहाँ भी आपको मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाला ही आदमी OR कर सकता है। चाहे यहाँ पर मैंने पेटीएम, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटोज के फोटोज लगा रखे हैं। आपके घर पे जो डिलीवरी बॉय आता है, कंपनी एक डिलीवरी बॉयज को टारगेट देती है कि आपको 50 से 60 लोगों को पर डे डिलीवरी करना है, तभी इंसेंटिव मिलेगा। तो ये सारा डिसीजन कि वो किस रूट से जाएगा, पहले किस घर में सामान देगा, दूसरा किस घर में देगा, ये ऑर्डरिंग करके मैथमेटिकल मॉडल से उसको पर डे उसको एक सीट मिलती है कि पहले इस आदमी के घर में डिलीवरी देना है, दूसरा इस घर में। ये नहीं कि एक यहाँ दिया, फिर 20 किलोमीटर दूर में, फिर तीसरा 5 किलोमीटर, फिर तो उसका पेट्रोल ज्यादा फूक जाएगा, तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। तो कंपनी एक मॉडल बना के देती है, पर डे उसको सीट देती है कि तुम्हें पहले किसको डिलीवरी करनी है। वो ऑर्डरिंग कौन डिसाइड करता है? मैथमेटिक्स डिसाइड करता है। तो हर कंपनीज भी एक एनालिस्ट रखती है, वो बिना मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं आप कर सकती। चलिए, चौथा है डाटा एनालिस्ट। डाटा एनालिस्ट आपने देखा होगा कि हर दिन आपके मोबाइल पे कभी लोन कंपनी का फोन आ गया, कभी किसी कंपनी का फोन आ गया। आपका मोबाइल नंबर उस कंपनी को कैसे पहुंच गया? आपने मान लीजिए किसी कंपनी को नहीं दिया, तो भी आपका मोबाइल नंबर वो कंपनी के पास कैसे चला गया? कोई ना कोई कंपनी है, आप एयरटेल ने आपको मोबाइल दे दिया, मोबाइल का नंबर दिया। फिर एयरटेल क्या करेगी? किसी कंपनी ने एयरटेल से आपका मोबाइल नंबर खरीद लिया आपके घर पे फोन करने के लिए। मान लीजिए आपको पॉलिसीज वाले ने ले लिया कि भैया एक मोबाइल नंबर दो, मैं 5 रुपये दूंगा, 10 रुपये करके मुझे एक नंबर दूंगा। वो आपका नंबर उसको बेच देती है। फिर दूसरी कंपनी को आपका नंबर, सिम तो आपको दिया, लेकिन आपके नंबर्स को 10 कंपनियों को, 50 कंपनियों को बेच दिया पैसे ले लेके। ये नहीं कि वो एयरटेल की कंपनी, जियो की कंपनी सिर्फ आपके 100 रुपये के रिचार्ज से ही चल रही है। वो आपके नंबर्स को 50 कंपनी को बेच दी, 100 कंपनी को बेच दी। एक कंपनी से 5 रुपये या 10 रुपये भी लेती है, तो 100 रुपये, 100 कंपनी को बेचा तो 500 रुपये ले लिया, और फिर वो कंपनी आपको बार बार फोन करेगी। तो जितना भी मार्केटिंग का बिजनेस है, ये कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से इंक्लाइंड है। किसी भी, अब डाटा एनालिस्ट का क्या काम है? डाटा एनालिस्ट का काम है आपके सेल्स फिगर को पढ़ना। यदि आपने सामान बनाया, बेच दिया, कंज्यूमर को वो सामान पसंद है नहीं है। कई लोग ऑनलाइन सर्वे करते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं। जैसे आपके पास गूगल, आपने अमेजन से कोई सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद आपके पास एक मेल आता है, उसमें वो रेटिंग पूछती है कि आपको हमारा जो सामान है, डिलीवरी हमने जो किया, उसको आप क्या रेटिंग करते हैं। वो रेटिंग क्यों आपसे करवाती है? क्योंकि आपके फीडबैक के हिसाब से वो एनालिसिस करती है, फिर वो पैटर्न डिसाइड करती है, मार्केट स्ट्रेटजी तय करती है कि चलो ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसकी यूएसपी कम है, इसकी यूएसपी ज्यादा है, इसमें कंज्यूमर ये चेंजिंग चाह रहा है। अब अमेजन के पास तो इतना दिमाग नहीं है। अमेजन ने क्या किया? किसी से सामान हायर करा। अमेजन टाटा से भी सामान लेती है, बाटा से भी सामान लेती है, मसाला भी बेच रही है, फल भी बेच रही है, सब्जी भी बेच रही है। बनाती तो कुछ नहीं है, अलग अलग यूनिट्स के साथ उन्हें कोलैबोरेट कर रखा है। लोगों के डिमांड्स पूछ रही है, लोगों, तो वो इंटरनेट का पे लोगों का मूड क्या है, क्या चीज लोग पसंद कर रहे हैं, उस तरह के लोगों के साथ वो पार्टनर करती है। आपका
आपने सामान लिया, आपका मोबाइल नंबर, आपका डाटा उस कंपनी को के पास आ गई। अमेजन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, जेबोंग के साथ आपने अपना अकाउंट बनाया, उसके पास डाटा है, वो आपसे ऑनलाइन सर्वे कर लेती है। तो जितनी भी बिजनेस में उसको स्ट्रेटजी बनानी होती है डे टू डे, वो सारा एनालिसिस काम करने का है डाटा एनालिस्ट का, और उसके लिए मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत बड़ा टूल होगा। अगला देखिए, आजकल बहुत चल रहा है, लोगों को बहुत जल्दी पैसे कमाने हैं, तो बिटकॉइन लोग खरीदते हैं। बिटकॉइन देखा होगा, ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो होती है, वो क्रिप्टो करेंसी में आपके पास पैसे नहीं होते, ऑनलाइन पैसे हैं आपके पास, आपने इतने बिटकॉइन खरीदे। अब बिटकॉइन में एक होता है ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन डेवलपर क्या करता है, जिनका माइक ऑन है थोड़ा सा बंद कर ले। ब्लॉकचेन जो है बिल्कुल नया फील्ड है अभी क्रिप्टो करेंसी। रूप साहब सर प्लीज, रूप साहब प्लीज। हाँ, तो क्रिप्टो करेंसी आजकल बड़ी मार्केट में तहलका मचा रखा है। 7-8 साल से इंडिया में काफी लोग क्रिप्टो करेंसीज में, बिटकॉइंस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इस क्रिप्टो करेंसीज को, आपका जो वर्चुअल मनी है, जो आपने पैसे कंपनीज में लगाए, कंपनी ने आपको कुछ पैसे नहीं दिए, लेकिन आपके नाम से इतना दे दिया कि आपने इतने बिटकॉइन खरीदे। उस कंपनी का को किस मार्केट में अपना शेयर इन्वेस्ट करना है, ये सारा डिसाइड ब्लॉकचेन डेवलपर करता है। ठीक है, तो आजकल जितनी भी बिटकॉइन कंपनीज हैं, वो जिनका मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जो प्रैक्टिकल एबिलिटी जिनको है, वो बिटकॉइन वाले मैथमेटिक्स वाले लोगों को भी हायर कर रहे हैं। कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में आप लोगों को पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इस पे मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। सबको पता है कि इंजीनियरिंग के बाद जिनका सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में रहा हूँ और मेरा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से कोडिंग की जाती है मैथमेटिकल। तो इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। हम लोग बात करेंगे क्रिप्टोग्राफी और सिक्योरिटी की। आप लोग बैंक में पैसे निकालने के लिए एटीएम के अंदर अपना चिप डालते हैं, अपना एटीएम कार्ड डालते हैं। अब एटीएम कार्ड के पीछे में एक ब्लैक पट्टी होती है, मैग्नेटिक स्ट्रिप। उसके अंदर कुछ डाटा स्टोर होते हैं। जैसे ही आपने एटीएम के अंदर कार्ड डाला, वो उस डाटा को डिकोड करता है और सर्वर को भेज देता है, जो भी उसका लोकल सर्वर है। उसमें आपने पिन डाला, सर्वर आपका जो भी पिन है उसको रीड करता है, मैच करता है। यदि आपका पिन सर्वर के पिन से मैच नहीं किया तो वो आपको पैसे नहीं देगा, डिक्लाइन कर देगा। मैच कर गया तो वो नेक्स्ट जो बैंकिंग का सर्वर है, पहले तो उसने लोकल सर्वर को मैसेज भेजा, उसने डिकोड करा, आपका पिन सही, हेड्स ब्रांच को उसने इंटीमेट किया कि ठीक है, ये आदमी पैसा निकालना चाह रहा है। फिर उसने परमिशन दिया और फ्रैक्शन में आपने पैसे निकाल लिए। ये देखने में, सुनने में बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन इसके पीछे ये कोडिंग और डिकोडिंग का जो खेल है, वो उसको हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। जितनी भी आर्मीज में सिक्योरिटीज होती है, वो सारा का सारा क्रिप्टो में होता है। जितने भी कोडिंग भेजे जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा वो टीवी पे लड़ाइयाँ होती हैं, एक आर्मी दूसरे वाले से बात करता है अल्फा बीटा करके, और ये सारी मैसेजेस जो है, जब वार चल रहा होता है तो उस समय आपके फोन को रिकॉर्ड, मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया के बीच में कोई लड़ाई कभी हो गई, इंडिया वाले ने कोई मैसेज भेजा, फोन करा और वो फोन लाइन हैक हो गई, पाकिस्तान वाले ने सुन लिया, तो क्या होगा? पूरा जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पर शेयर हो रहा है, वो सारा का सारा लीक हो जाएगा। वेबसाइट में भी लीक होने के चांसेस होते हैं। तब हम क्रिप्टो का यूज करते हैं, हम कुछ मैसेजेस को कोडिंग कर देते हैं।
जैसे इसने यहाँ मैंने लिखा है हेलो को JKNNQ। अब जिसको ये कोड हमने भेजा उसके पास पता है कि जे का मतलब तुझे एच पढ़ना है, ई का मतलब के पढ़ना है, हमने उसको पहले से ही कोड दे दिया है। हमने इधर से कोडिंग में लिखा, उसने दूसरा कोड उसको मिला, उसने उस कोड को डिकोड किया। तो ये सारा का सारा जो कोडिंग का है, मैसेजेस को, सेकेंड मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का, जो अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा होगा, वो सारा क्रिप्टोग्राफी आजकल बड़ा, ये क्राइम ब्रांच में बहुत ज्यादा यूज होती है क्रिप्टो की, और आईआईटीज में भी अब क्रिप्टो के ऊपर पे कोर्सेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे भी आप मैथमेटिक्स में चाहे जितने भी सीबीआईज हैं या फिर क्राइम ब्रांच के ऑफिसेज हैं, वो सब भी क्रिप्टोग्राफी और सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो इंटरनेट सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा हो, इन सब के लिए भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोगों की जरूरत पड़ती है। अभी कोविड के काल में आपने देखा कि कोविड शील्ड और कोरोना वैक्सीन के समय में काफी सारी इस तरह की मेडिसिन आई, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, बड़ी बड़ी बाकी कंपनियों ने भी मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। दो नई फील्ड मैथमेटिक्स में अभी पिछले 4-5 साल में बड़ी डिमांड में है। एक है बायो मैथमेटिशियंस और बायो स्टैटिस्टिशियन। ऐसा आदमी जिसको बायोलॉजी में भी अच्छा इंटरेस्ट हो, मैथमेटिक्स में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो। तो आजकल इंडिया में तो बहुत कम है, लेकिन बाहर पे बायो मैथमेटिशियन और बायो स्टैटिस्टिशियन का कोर्सेस ही चलता है। ग्रेजुएशन आप इसी फील्ड में कर सकते हैं, जहां आपको फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में, जैसे मान लीजिए कि कोविशील्ड ने कोवैक्सीन बनाई और कोविशील्ड बनाई, दो। मार्केट में लाने के पहले क्या होता है, टेस्टिंग होती है। 200 लोगों पे, 500 लोगों पे, 2000 लोगों के ऊपर पे ये सुई लगा के उनको रीड किया गया कि इसका क्या इम्पैक्ट है। आपने पढ़ा होगा कि बीच में निकला था कि भैया आप लगाएं टेस्टिंग। जब कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो टेस्ट करती है 100 लोगों पे, 1000 लोगों पे, 2000, फिर सैंपलिंग करती है, उस सैंपलिंग को एनालिसिस करती है, टेस्ट लगाती है, टी टेस्ट, इनोवा यूज करती है। ये सारे मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर हैं, वो यूज करके 2 टेल, 1 टेल टी टेस्ट लगाती है। फिर पता करती है कि भैया ये टेस्ट मार्केट में कितना इफेक्टिव है, नहीं तो कंपनी पे केस हो जाएगा कि आपने बिना स्टडी के, बिना रिसर्च के, बिना एनालिसिस करे मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कैसे कर दी। तो आज के डेट में बड़ी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं बायो मैथमेटिशियंस के ऊपर पे और बायो स्टैटिस्टिशियन पे। जो जितनी भी बीमारियां बढ़ रही हैं, उन बीमारी में किस तरह की मेडिसिन का यूज होना चाहिए, वो बायोलॉजी वाला बता पाएगा। उस के लिए जो टीका बना, जो मेडिसिन है, वो खिलाने के बाद उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसको एनालिसिस मैथमेटिक्स वाला करेगा। तो दोनों का कंबाइंड फील्ड है बायो मैथमेटिशियंस और बायो स्टैटिस्टिशियन। तो ये भी दो फील्ड आपके लिए ओपन है। चलिए, आप लोग जब फेसबुक में अपने किसी फ्रेंड्स को टैग करते होंगे, तो जैसे ही टैग करते हैं, यदि उस फोटोज में आपका भी फोटो है तो क्या है, फेसबुक कहता है इट इज यू, कि ये वाला फोटो तो आपका है। तो अब 500 फोटोज वाला, यदि मान लीजिए 50 लोगों के आपके स्कूल का, आप 10th पास करने के बाद 11th में जा रहे हैं, आपका ग्रुप फोटोग्राफ है जिसमें 100 लोग हैं, 50 लोग हैं। आपने जैसे ही फेसबुक पे अपलोड करा, फेसबुक तुरंत बता देता है कि ये वाला फोटो तो ताहिर भाई का है, ये खालिद भाई का है। वो पहचान कैसे लेता है, ये आपका फोटो है या ये मेरा राजेश ठाकुर का फोटो। तो फेस रिकॉग्निशन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, मैथमेटिकल बैकग्राउंड चाहिए। तो फेसबुक ने पिछले 2 साल में काफी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले लोगों को, जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी इंटरेस्ट रहा है, ऐसे सभी मैथमेटिक्स वालों को हायर करा है काफी पैसे दे देके, कि वो फेस रिकॉग्निशन टेक्निक के ऊपर पे काम करे और मैथमेटिकल मॉडल बना के 100 फोटोज में आपको बताने वाला जो वो फेस है, आपका फेस वो पहचानता कैसे है, मैथमेटिकल मॉडलिंग से। इसका मतलब कि ये जितनी भी कंपनीज के मैंने फोटोज लगाए हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है,
पिनस्टेस्ट है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, इन सभी कंपनियों को मैथमेटिक्स वाले लोगों की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो वो कहाँ से आएगा? जब आप बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स सीखेंगे, मैथमेटिक्स को प्रैक्टिकल अप्रोच, ये नहीं कि मैथमेटिक्स हमें इसलिए पढ़ना है कि मेरे के नंबर आ गए। करियर भी है, सिर्फ टीचर बनना नहीं है। हमने बहुत सारे करियर्स की मैंने बात की। 2018-19 में भी आप 20 का डाटा देखें फेसबुक में, कितने सारे मैथमेटिक्स बैकग्राउंड को, इंजीनियर्स नहीं चाहिए अब उनको कि बीटेक और एमटेक, मैथमेटिक्स में सॉलिड बैकग्राउंड वाला बंदा चाहिए, जिसको मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा प्यार हो, जिसको नंबर से खेलना आता हो, कंप्यूटर्स का नॉलेज हो, दिमाग अच्छा चल रहा हो, उन लोगों को हायर कर रही है। इसका मतलब इन सारे सोशल मीडिया चैनल्स में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। इसके अलावा तो हमारे पास पहले से ही फील्ड है, टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर, बैंकिंग, मार्केटिंग, ये सारे फील्ड तो ऑलरेडी पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे फील्ड पे चर्चा करी। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसपे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा आपसे बात भी करूंगा। ये मेरा ईमेल आईडी है, यदि आपको कोई सवाल कभी पूछना हो तो मेरा ईमेल आईडी नोट कर लें। तुरंत सेम डे तो उम्मीद ना करें कि मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक करूंगा, लेकिन एक आध हफ्ते के अंदर मैं रिस्पॉन्ड बैक कर देता हूं। ऐसा अभी तक का मेरा रहा है ट्रेंड। तो अब मैं एक बार पहले इसको स्टॉप शेयर करता हूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। चलिए, तो जो मैथमेटिक्स की हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों को 10th के बाद या 11th के बाद मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए। सिर्फ टीचर बनने के लिए, कॉलेजेस में जाने के लिए नहीं। यदि आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड बहुत अच्छा है तो सिर्फ आप इंजीनियर्स, और लेकिन इंजीनियर्स नहीं बनना, फिर भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहां पर आप स्विच ओवर कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करिए अपने आप को, बहुत सारे फील्ड्स हैं, आपका वेट कर रही है कि भैया अच्छे मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है तो आ जाओ हमारे पास। खालिद साहब 8 बज गए, अब आपको कुछ पूछना हो, बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस हो तो आप वो ले सकते हैं, ठीक है? Thank you, sir. Thank you for giving us the valuable information regarding various careers in mathematics. लेकिन सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि ये सारे जितने भी कैरियर्स आपने यहाँ पे डिस्कस किए, इसके लिए जम्मू कश्मीर के बच्चों को एटलीस्ट बाहर तो निकलना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर के बाहर, क्योंकि इसमें से एक भी कैरियर जो है इस वक्त ऑन ग्राउंड नहीं, मैं एक बार बता दूं। जैसे हमने एक्चुरियल साइंस की बात करी, एक्चुरियल साइंसेस के लिए बच्चा जैसे सीए में रजिस्टर्ड होता है, वैसे ही एक्चुरियल साइंस के लिए कहीं बाहर जाने की जम्मू कश्मीर से अपने घर बैठे एक्चुरियल साइंस के ऑफिसेज होते हैं। आप ऑनलाइन रजिस्टर कराएं, जैसे सीए के लिए रजिस्टर कराते हैं, एक्चुरियल साइंस के लिए मुंबई में ऑफिसेज है, वहां पर आप रजिस्टर कराएं। आपके घर पे कोर्स मटेरियल आ जाती है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होती हैं, उसका कोई कॉलेज नहीं है। और आज के डेट में इंजीनियर से ज्यादा पेड पैसे हैं एक्चुरियल साइंस के लिए, और उसके लिए बच्चों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे कोर्सेज कर सकते हैं। सिर्फ मैथमेटिक्स के प्रति आपका प्यार जो है, मोहब्बत, वो ज्यादा होना चाहिए। उसके कहीं कोई कॉलेजेस ही नहीं है, वो सारे कोर्सेज ऑनलाइन ही चलती है, ठीक है? वैसे ही ऑपरेशन रिसर्च के लिए भी चाहे वो अन्ना यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती हैं ग्रेजुएशंस में, मास्टर्स में, और इनके लिए आपको कहीं भी जाने के लिए, आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना हो तो शॉर्ट टर्म कोर्स 1 साल का के लिए ये कॉरेस्पॉन्डेंस के माध्यम से भी कराती है। एक्चुरियल तो 100% आपको कहीं नहीं जाना है बच्चों, घर बैठे आप करें, उसके कोई कॉलेजेस नहीं होते, सिर्फ इनरोल करना है, एग्जामिनेशन देने के लिए जाना पड़ेगा। बाकी कोर्सेज अभी तो तत्काल ये है कि अभी 11th में 12th में आप मैथमेटिक्स के साथ वाबस्ता रखें, मैथमेटिक्स के साथ आपका जब दोस्ती हो जाएगा, उसके बाद अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शन है। लेकिन एक्चुरियल में स्टेटिस्टिक्स के लिए तो आपके यहाँ भी काफी हैं। यदि बच्चे ने अच्छा कर लिया तो ISI के एग्जाम्स होते हैं, वो बच्चा एग्जाम दे सकता है। और ISI में जिस बच्चे के इंटरनल एग्जामिनेशन में 85% है, वो फुल्ली फंडेड है गवर्नमेंट के द्वारा।
तो आपको उसमें खर्चे करने की भी जरूरत नहीं है। आपको यदि ये लग रहा हो कि मुझे अपने मेरे घर वालों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो ISI फुल्ली गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप जा सकते हैं। 12th के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, लेकिन 12th तक में मैथ चाहिए। तो अभी तो बात ये हो रही है कि आप लोग मैथमेटिक्स पहले 12th तक कर लें, उसके बाद ही करियर खुलेंगे। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI जी 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 कोलकाता। जी। यस सर। और तो हाईली पेड है। जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, एक्चुअल आज के डेट में 15 कोर्सेज होते हैं बच्चों, 3 साल में करने होते हैं। यदि आपने 6 कोर्स भी 3 साल में पास कर लिया 2 साल में, तो भी आपको एक्चुअल साइंस वाले ऑप्शंस देते हैं। उसके बाद आप 6 से 8 कोर्स के बाद भी आप क्विट करके छोटी मोटी कंपनियों में 30-40 हजार रुपए का स्टार्टिंग आपको मिल जाती है। 15 कर लिया तो 4 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ का पैकेजेस हैं। मैं तो अपने कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने पूरा कोर्स नहीं करा, 7 का 8 कोर्स करके बाद छोड़ दिया, कंपनी पकड़ ली और अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हाँ अकीला कुछ पूछना है? हाँ, Akila Sajad, you can good unmute evening, sir. yourself and ask the question. Actually, my daughter is with me. Akila, हाँ she happens to be in class second. She was somehow inspired by having a lecture delivered by you. But sir, I have a question, sir. Are these courses open to all? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 12th तक में मैथ होना कंपलसरी है, ये I जरूरी mean, है। that is obvious. For example, if I happen to be from the field of physics, now, for example, if I have a choice or interest in, for example, OR or हाँ actuals, इफ can I register online? बिल्कुल बिल्कुल, you can register for operation research if you are having the background of statistics, physics, even from the economics background. People are moving to operation research because I have done my master's in operation research. So I have seen when I was registered with Delhi University in the year 1997, I had seen many people from other walk of life, means those from the statistics, those from economics, from the physics background. Even Aligarh Muslim University, they offer master's degree in operation research for students from the physics background, from mathematics background, chemistry background. They are opting for. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, one more thing, can you recommend few books for children so as to avoid this, as we see this, the situation is a bit alarming so far as the choice of this See, subject is concerned, so uh, that it may change the trend uh, nowadays ba- in students. They are very ba- afraid ba- of mathematics. basically, it is the responsibility of the teachers also to explore the career of mathematics, because students are ignorant. Even the teachers are ignorant about the career of mathematics uh, that has opened the new door in the last 10 years. So it is the responsibility as we as a teacher, we should also explore. We should also tell the student that there are various fields where you can move, because we know that as a mathematics teacher, we know that after doing mathematics, after doing graduation or masters in mathematics, either we move to the teaching job or in the banking sectors or some sectors where mathematics is being used. So it is the responsibility of the teachers also to explore, to tell the student that there are various options laying behind where the student can go. जहां तक आपने बुक की बात करी, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सीन रहा है that we could not publish or we could not write any book that is available in the market that explore the various career of in mathematics. Yeah, but I have written few articles. I can share those articles with you, that how can you make a career in the field of operation research, how can you make career in the field of actuarial science, and I can share those articles with Khalid Bhai, and he will be sharing it with you all. Yes, surely, sir. Anyone who want to ask any question regarding career in mathematics? Thank you, sir. Thank you. Anyone else? Sir, one question Sir, is may from I- Tausi.
Tawsif Ahmed for actuarial science course, basic qualification any college and university. बेटा तौसीफ ठीक है, कोई कॉलेज नहीं होता. You have to go to the website of the actuarial science that is registered in the Mumbai and Hyderabad. You have to register yourself in the actuarial science course, and you have to appear for one examination, that is the professional based examination, testing your mathematical knowledge and the flair of use in the field of mathematics and statistics. And once you qualify that examination, just take the question paper of the last 4-5 years. That will be available from the website of the actuarial science. You need not go to any college. You have to register yourself. You have to complete the courses through online mode. They will be delivering the lectures. They will be providing you the links. You have to follow the link. You have to upload your answers on the websites, and the examination that will be conducted by the institute. There you have to write the papers, and that's all. Okay, I thought he has got the answer. And one more question is from Ayan. He is telling us that, sir, I completed my class 12th for actuarial science. What I will do now? So No, I no, you think, can. I will share one article, because probably 2 years back I had written one articles on the field. How can you make a career in the field of actuarial science? Highly paid job. Means I know many of my students who have done actuarial science after 12th. They were from the commerce background. They were not from the mathematics background. Not from the science background, but they had mathematics in class 12. They opted for actuarial science, and now they are earning more than 4 lakh, 5 lakh per month. Now, basically, two things defense for the actuarial science. You need to get at least 85% marks in class 12. That is one condition. 85% marks is compulsory if you want to go for the actuarial science, nothing else. Just write the paper. If you qualify the first round, then enroll yourself. Nowhere to go. okay, sir. Sir, what is the duration of these courses? 3 years. You have to complete 15 papers in 3 years. If you complete the 15, then you get the high package. Otherwise, after 7 to 8 papers, if you have completed, then you can get 50,000-60,000 rupees per month job. सर ये जो इसके लेक्चर्स होते हैं एक्चुअल साइंस के, ये ऑनलाइन वही प्रोवाइड करते हैं कि? बिल्कुल बिल्कुल. material जैसे ही आपने एक्चुअल साइंस के लिए रजिस्टर कराया, वो एग्जाम लेंगे, वो एग्जाम आपने क्वालिफाई करा, तो आप उनके स्टूडेंट्स बन गए. स्टूडेंट बनने के बाद वो सारे बुक्स मटेरियल्स वो आपके घर पे भेजते हैं आपको पढ़ने. उसके कोई कॉलेजेस नहीं है, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं. जैसे सीए में आपने रजिस्टर करा लिया, उसके बाद घर से ही बैठ के लोग सीए करते हैं. कहीं किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया, कहीं कहीं करके बाद में आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने होते हैं. Sir, one more student, he is telling us that all these what we have discussed is in applied mathematics. Sir, can you please tell us what is the future of pure mathematics? प्योर मैथमेटिक्स का के लिए देखिए दो चीजें हैं. प्योर मैथमेटिक्स में जो आपके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, दे नीड प्योर मैथमेटिशियन, बिकॉज अप्लाइड मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन द प्योर मैथमेटिक्स. सो इफ यू आर गुड एट, जो सेट थ्योरी है वो प्योर मैथमेटिक्स था, अलजेब्रा है दैट इज प्योर मैथमेटिक्स. तो इसका करियर यदि आपको, फिर आप इसके लिए आपको IISc या TIFR जैसे इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट करना होगा. इसके लिए करियर ल्यूक्रेटिव सिर्फ मैथमेटिक्स के फील्ड में मैथमेटिशियन ही बन सकते हैं आप. और आपको बड़ी हैरानगी होगी कि इंडिया से आप बाहर जाते हैं तो वहाँ प्योर मैथमेटिक्स को लोग ज्यादा पसंद करते हैं कंपैरेटिव टू अप्लाइड मैथमेटिक्स. क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स यदि आपका अच्छा है तो ऑब्वियस है कि आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स अच्छा होगा. इंडिया में करियर ऑप्शंस के लिए आप प्योर मैथमेटिक्स को एज ए टीचिंग प्रोफेशन ही देख सकते हैं, या फिर आपको मैथमेटिशियन बनना पड़ेगा. दूसरा फील्ड, पैसे यदि बहुत आपको चाहिए, क्योंकि लोगों को आजकल पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए वाला मैं जो बता रहा था, आज मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लोर करा क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं जो
अच्छे बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनको पढ़ना भी है, फैमिली को भी बहुत जल्दी सपोर्ट करना है, मैथमेटिक्स से भी अपना नाता ना तोड़ना हो, तो उनके लिए हमने आज बात करी। प्योर मैथमेटिक्स के लिए आपको मैथमेटिक्स के फील्ड में सिर्फ आप रिसर्च के ही फील्ड में जा सकते हैं। तो अच्छा हो TIFR ज्वाइन करें। अभी होमी भाभा सेंटर्स जो हैं TIFR के अंदर, ये सारी चीजें उधर आप कर सकते हैं। राइटिंग का भी काम तो है ही, आपको मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो आप अच्छा खासा लिख के भी अपना करियर का, क्योंकि जितनी भी आजकल ऑनलाइन कंपनियां हैं, चाहे वो टॉपर्स रही हो, ब्रेनी हैं, इन सभी में जो आप क्या करते हैं, स्कैन करके आप क्वेश्चन डालते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो भी मैथमेटिक्स वाले लोगों को, मास्टर्स डिग्री वालों को हायर कर रहे हैं। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो आप बायजूस देख लें, ये सारे लोग हायर करते हैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले लोगों को। टॉपर्स को तो, टॉपर्स या ब्रेनी 2 कंपनी है, यदि आपका मास्टर्स मैथमेटिक्स में हो, नंबर अच्छा हो, वो आपसे एक टेस्ट लेते हैं। इवन mycbseguide.com करके एक वेबसाइट है, mycbseguide.com, आपका बहुत अच्छा मैथमेटिक्स हो, आप उसमें एज ए टीचर रजिस्टर कराएं, वो आपको 2 टेस्ट देंगे, आप वो टेस्ट क्वालिफाई करें। जैसे ही आप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, वो आपको क्वेश्चंस भेज देंगे, आप क्वेश्चंस बनाइए, हर क्वेश्चंस के 50 रुपये 100 रुपये करके वो आपको क्वेश्चंस देते हैं, आप उनके लिए सैंपल पेपर बनाइए, और आपको हर क्वेश्चंस के हिसाब से वो पे करते हैं। तो उधर से भी आप प्लीज डिफरेंस बिटवीन पास्ट ईयर्स एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। ओके, ये किसने पूछा है? सर कहीं एक्चुअली, हाँ चलिए, जिसने भी पूछा हो। yes, sir. देखिए, पहले और आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा ओपन अप हो गई है, बहुत ज्यादा खुल गई है। पहले फेसबुक नहीं था, तो फेसबुक तो आपके फोटोज को पहचानने वाला कोई नहीं था। तो आज जितने भी सोशल मीडियाज हैं, वो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड लोगों को, क्योंकि फेसबुक ने 2018 में मेरे ख्याल से 20,000 लोगों को हायर करा था, जिनका मास्टर्स मैथमेटिक्स में था। तो आपका जो करियर अपॉर्चुनिटी थी, पहले की बात करें तो पहले एक्चुरियल्स नहीं थे, पहले मैथमेटिक्स तो था, बायो मैथमेटिक्स नहीं था, स्टैटिस्टिक्स तो था, बायो स्टैटिस्टिक्स नहीं था। इवन रोबोटिक्स में ये आप देख रहे हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, MBBS के बाद इन लोगों को स्टैटिस्टिक्स का कोर्स, जो भी MS हैं, उन लोगों को स्टैटिस्टिक्स और रोबोटिक्स का, ऑपरेशंस करने वाले रोबोटिक्स का कोर्स करते हैं। ऑपरेशंस करना है, मशीन जो है वो रोबोटिक्स, जैसे आपके पेट का ऑपरेशन करना हो, सर का कहीं का ऑपरेशन करना हो, वो मशीन कर रहा है। मशीन 3D मॉडल्स के ऊपर पे काम करता है, एक्यूरेसी डिसाइड करता है, वो सारा का सारा प्लानिंग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाला ही आदमी कर सकता है। इवन गेमिंग में देख लें, सबवे सर्फर और ये जो एंग्री बर्ड खेलते हैं, ये एंग्री बर्ड को थोड़ा सा आप लोग जो बच्चे हमें सुन रहे हैं, एंग्री बर्ड में आप देखें, एंग्री बर्ड और सबवे सर्फर के डिजाइन करने में मैथमेटिक्स में, चाहे वो वेक्टर एनालिसिस रहा हो, डायनामिक्स थ्योरी रहा हो, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, इन 3 चीजों का कितना ज्यादा यूज किया है। आप तो सीधा यूं गुलेल मार के छोड़ देते हैं और बोतल फूट गया, उसके पीछे आप थोड़ा सा आप लिखिएगा गूगल पे, मैथमेटिक्स बिहाइंड सबवे सर्फर या एंग्री बर्ड, वो आपको बताएगा कि किस तरह का जो नेट डायग्राम बनाया जाता है, वो मैथमेटिक्स मॉडल के ऊपर पे बेस्ड है। 3D में जो इधर से उधर मूव किया, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने गुलेल मारा, वो डायनेमिक्स का प्रोजेक्टाइल के ऊपर पे, ये सारा का सारा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। कंप्यूटर, क्योंकि आज के डेट में आपको जरूरत है कंप्यूटर आना, लेकिन बिना मैथमेटिक्स के आपको कंप्यूटर आके क्या होगा। तो गेमिंग में भी जबरदस्त करियर है, जिनको बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गेम से, वो इसके ऊपर पे सोचें, और आप जरूर आज पढ़ें एंग्री बर्ड,
क्योंकि मुझे याद है मैंने 4 साल पहले एंग्री बर्ड के ऊपर पे एक लेक्चर मेरा किसी गुवाहाटी में असम में मुझे एक लेक्चर देना था मैथमेटिक्स और गेमिंग के ऊपर पे। तो मैंने इसके ऊपर पे काफी चर्चा की थी और मैंने उन लोगों को दिखाया था कि नेट डायग्राम बना के कैसे बनाया जाता है, कैसे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, किसी बच्चे ने कुछ और भी लिखा था, भी वो मिट गया। हाँ सर, सर एक ने पूछा है कि सर क्या एक्चुअल साइंस में बीएससी करके मैथ्स प्योर मैथमेटिक्स में एमएससी कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक्चुअल साइंस फुल्ली प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, ये फुल्ली प्रोफेशनल कोर्स है। इस कोर्स के बाद आप मास्टर्स बेसिक एक्चुरियल में कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक्चुरियल साइंस का मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी। वहाँ स्टेटिस्टिक्स जो पढ़ाई होगी वो सिर्फ कंपनी के हिसाब से आपको पढ़ाई जाती है कि कितना पैसा कंपनी इन्वेस्ट करे, प्रीमियम कैसे डिसाइड करे, वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पे बात करती है। तो आपका जो फील्ड है वो कंप्लीटली डिफर है प्योर मैथ से और अप्लाइड मैथ से। वहां आपका जो एप्लीकेशंस है वो टोटली आपका इंश्योरेंस सेक्टर्स, हेल्थ सेक्टर, जो भी पॉलिसीज हैं उनसे रिलेटेड है। तो आप इस फील्ड में स्विच ओवर नहीं कर सकते। पैसे आपको कमाना हो, मैंने कहा हाईली पेड है, इंजीनियर से ज्यादा आज के डेट में एक्चुरियल साइंस वालों को तनख्वाह है, ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन करने का मन नहीं हो तो 12th के बाद सीधा एक्चुरियल साइंस, ग्रेजुएशन करके भी लोग कर रहे हैं एक्चुरियल साइंसेस, बीएससी मैथमेटिक्स करके भी लोग कर रहे हैं। लेकिन आप, हाँ, क्या लिखा है सर, प्लीज एक्सप्लेन द पावर ऑफ मैथ्स एंड मैथमेटिशियन। ये करियर का था, मैथ्स का पावर तो अभी हमने देखा, मैथमेटिशियंस की पावर में तो अभी मैंने आपको बताया कि देखिए मैथमेटिक्स वाले जो लोग होते हैं उनको करियर वाले ऑप्शन से आप दूर रखें। मैथमेटिशियंस आपका पैशन होना चाहिए। यदि मैथ से आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत है, आपको लगता है, आज के भी डेट में कम से कम 100 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिसका आंसर्स पिछले 400 500 या जब से मैथमेटिक्स बना है तब से लोगों को मिला नहीं। अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ऐसे 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, जितना मुझे याद है। उन सारे क्वेश्चंस को, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आपको मैथ से, मान लीजिए आप पीआरएमओ की तैयारी करें, जो छोटे बच्चे हैं पीआरएमओ आरएमओ की तैयारी जो कर रहे हो रीजनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए, उसके बाद इनमो होता है, इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, फिर आईएमओज होते हैं। आप देखें कि पिछले 10-50 साल का हिस्ट्री देखें, जिन बच्चों ने क्लास 12th में इनमो या आईएमओ पास करा है, उन सबको, चाहे वो फर्स्ट रैंकर रहे हो या 4th रैंकर रहे हो, जिन भी लोगों ने इंडिया का इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड क्वालिफाई किया है या इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में इंटर किए, आज के डेट में वही अच्छे मैथमेटिशियंस के रूप में, चाहे आप गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं राजीव साक्या, नहीं क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, बड़े यंग प्रोफेसर हैं, सेकिया करके, अनुपम सेकिया, हाँ, डॉक्टर अनुपम सेकिया, मुश्किल से 40 इयर्स के हैं, बहुत काम किया है, वो भी मैथमेटिशियन थे। अभी जो वर्ल्ड के टॉप 10 मैथमेटिशियन में जितने भी लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने इनमो आईएमओ क्वालिफाई कर रखा है। तो मैथमेटिक्स बनने के लिए आपको चैलेंजेस लेना पड़ेगा। अब जो मैंने बात की थी फर्मा की, फर्मा के क्वेश्चंस x to the power n plus y to the power n is not equals to z to the power n, इस क्वेश्चंस को हल करने में, आंसर्स निकालने में 350 इयर्स लग गए। 350 इयर्स में कितने मैथमेटिशियंस पैदा हुए, लोगों ने प्रूफ करने की कोशिश की। 350 साल के बाद अभी उसका, अभी नीना गुप्ता जिनकी मैं बात कर रहा था, जिनको 2021 में रामानुजन प्राइज मिला है, उन्होंने 67 इयर्स पुराना एक क्वेश्चन जो था मैथमेटिकल पजल, उस प्रॉब्लम्स को 2017 में उन्होंने 18 में सॉल्व करा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं।
और लास्ट बता दूं आपको कि लीनियर प्रोग्रामिंग के जो फादर थे जॉन डेंजिंग, जॉन डेंजिंग के टीचर क्लास में एक ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन उन्होंने लिखा, वो क्लास में लेट से पहुंचे, उन्होंने देखा कि टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा है, तो उन्होंने वो क्वेश्चन कॉपी कर लिया और घर चले गए। उनको लगा कि टीचर ने कोई होमवर्क दिया है, और वो क्वेश्चन थे जिसको पिछले 100 ईयर्स में किसी मैथमेटिशियन ने सॉल्व भी नहीं करा था। 15 दिन तक वो उसी क्वेश्चंस पे लगे रहे और उन्होंने आंसर्स निकाल दिया और प्रोफेसर के पास गए कि ये देखो आंसर। प्रोफेसर हैरान कि यार ये क्वेश्चन तो पिछले 100 साल में किसी ने नहीं करा। अब जॉन डेंजिंग को पीएचडी करना था, तो उन्होंने प्रोफेसर से कहा कि मुझे पीएचडी करना है। उनके प्रोफेसर ने कहा कि आपने जो 2 प्रॉब्लम्स सॉल्व करे थे, आप उसको लिख के मुझे दे दो और पीएचडी दे दूंगा मैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज के डेट में भी अनसॉल्व्ड है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अभी एक लेटेस्ट बताता हूँ, एक थे प्रोफेसर असम के डॉक्टर दिलीप कुमार दत्ता। डॉक्टर दिलीप कुमार दत्ता ने 2016 में रेशनल नंबर का डेफिनेशन दिया। रेशनल नंबर में क्या होता है कि ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। उन्होंने कहा यार ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो उन्होंने सिंप्लीफाई करा और अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी से एक जर्नल निकलती है AMS से, उन्होंने उसने कहा कि कैन वी डिफाइन रेशनल नंबर एज p into 1 by q where p and q are the integers and q का 0 की बात ही है, p is the integer and q is a natural number। उन्होंने सेम चीज कहा, डेफिनेशन अलग करके दे दिया। p by q में q नॉट इक्वल्स टू 0 को हटा के उन्होंने कहा q नेचुरल नंबर है और p कोई इंटीजर हो जाए। अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी को वो डेफिनेशन बड़ा पसंद आया। हो सकता है जैसे कि कुछ एक सालों में आपको रेशनल नंबर का नया डेफिनेशन मिल जाए। तो मैथमेटिक्स वाला कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ नई चीजें जो अभी तक लोगों ने नहीं खोजी है, उन चीजों को खोजने का कोशिश करिए, एक्सप्लोर करिए। एक से एक आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं। एक मैगजीन आती है, आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आजिम प्रेमजी फाउंडेशन से एक मैगजीन निकलती है, राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल में हर इश्यूज में बच्चा जो 10th का 12th का बच्चा है वो मैथमेटिक्स को अपने हिसाब से कैसे एक्सप्लोर करता है, एक बच्चे का कॉलम होता है। आप देखिए कि जो आपके लेवल के बच्चे हैं जो 9th में 10th में पढ़ रहे हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स को किस तरह से देखने की कोशिश करी है, तो आपको मजा आएगा, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी को नेचर से प्यार है, वो नेचर में मैथमेटिक्स ढूंढने की कोशिश करता है। किसी को पोस्टल स्टैम्प में प्यार है, उसमें अब राधा कृष्ण सिकधर, उन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कैसे निकाल ली, उनको मैथमेटिक्स आती थी और वो काम कर रहे थे। माउंट एवरेस्ट मैथमेटिशियन का नाम, सॉरी सर्वेयर का नाम था। जब अंग्रेजों ने पहाड़ियों की ऊंचाई नापने के लिए काम किया तो उसके जो हेड थे उनका नाम था माउंट एवरेस्ट। और सारा काम किसने किया, राधा सिकधर ने। लेकिन चूंकि टीम लीडर के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ गया, तो उनको ट्रिग्नोमेट्री आती थी अच्छी, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करा और माउंट एवरेस्ट की हाइट निकाल दी एग्जैक्ट। तो आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं उसको एक्सप्लोर करिए। आपको नंबर से प्यार है, आप तुरंत एक्सपेक्ट ना करें, आप अपना करियर ऑप्शंस रखें। आप सबने पढ़ा होगा डॉक्टर D.R. कापरेकर, मुंबई के मैथमेटिशियन थे, उनको नंबर से बड़ा प्यार था। वो एक दिन रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे और ट्रेन आ ही नहीं रही थी, ट्रेन 3 घंटे लेट थी, तो वो बैठ के नंबर्स के साथ वहीं पर खेलने लग गए और उन्होंने एक नया नंबर 3 घंटे में निकाल दिया। और वो जिस स्टेशन पे बैठे थे उस स्टेशन का नाम था देवलाली, तो उन्होंने उस नंबर का नाम रख दिया देवलाली नंबर। ठीक है, तो
उनको रिकॉग्निशन कितने साल बाद मिला? 25 एक साल के बाद। वो भी किसी फॉरेनर मैथमेटिशियन ने उनके मैथमेटिकल पजल के ऊपर पे काम शुरू किया, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी में छपी और फेमस हो गए। तो इंडिया में थोड़ा जो तरीका है वो ब्रांडिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए आप जॉब के ऊपर पे यदि फोकस करना चाहते हैं तो मैंने आपको करियर बताया, मैथमेटिक्स में बहुत सारे जॉब्स हैं, एक्सप्लोर करिए अपने आप को। हाँ खालिद भाई, किसी को पूछना हो तो ओके अपना माइक म्यूट करके ओके। पूछ सकते हैं, नहीं हाँ तो हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अपना माइक अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। जी सर, मैं शफात बोल रहा हूँ। एक्चुअली अभी मैंने जो एक्चुअल साइंस के बारे में आपने बोला, तो मैंने ही क्वेश्चन किया था कि बीएससी एक्चुअल साइंस करने के बाद क्या बच्चा एमएससी कर सकता है कि नहीं, तो नहीं आपने नहीं नहीं कहा कर। कि नहीं। जी जी, बिल्कुल सही। सर, अगर उसने बीएससी कर लिया तो उसके बाद कौन सी ऑप्शन उसके लिए रहेगी, तब जाके वो मैथमेटिक्स फील्ड में ही रहेगा? नहीं नहीं, बीएससी के बाद देखिए आपको क्या इंटरेस्ट है। यदि आपको करियर चाहिए तो बीएससी के बाद आप एक्चुरियल साइंस ना करें, बीएससी के बाद एमएससी मास्टर्स करें आप ऑपरेशन रिसर्च में। करियर अच्छे इंस्टीट्यूट से, जैसे यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से करते हैं, इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से यदि आपने ओआर कर रखा है, तो ये इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट होते हैं। तो वहां से जैसे कैंपस प्लेसमेंट होती है, तो यहाँ से आपको जॉब मिल सकती है। ओके, ठीक है। थैंक यू सर। एमआईज के आईआईटीज में भी एमआई और एआई के ऊपर पे कोर्सेज कराती है। आईआईटी मद्रास जो है क्रिप्टो के ऊपर पे काम कर कोर्सेज कराती है। तो आप क्रिप्टो के ऊपर पे इंटरेस्टेड हैं तो क्रिप्टो के ऊपर पे आप डिग्रीज ले सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। और कोई है जो पूछना चाहेगा क्वेश्चन? सर, एक ने क्वेश्चन पूछा है, the NCERT book should be revised and information regarding various careers should be included. What is your suggestion regarding this? दूसरा इसी का क्वेश्चन है, what is difference between integrated and honors in mathematics? Which one is best? आपका जो पहला क्वेश्चन है वो चूंकि हम लोगों के टॉपिक से है नहीं रिलेटेड। हाँ हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी के कोर्सेज रिवाइज हो रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के हिसाब से। अभी हम लोगों ने रिवाइज करने का काम किया है। मैं चूंकि एनईपी का और एनसीईआरटी की कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करने का कोर्सेज का काम किया है। कंटेम्प्रेरी इशूज के ऊपर पे जो एनईपी कहती है, एनईपी का 4.21 जो पैराज है वो कहता है कि मैथमेटिक्स में नॉलेज बेस्ड जो है, नॉलेज ऑफ इंडिया के ऊपर पे काम होना चाहिए। तो हमारे हिंदुस्तान में पहले लोगों ने मैथमेटिक्स में क्या क्या काम कर रखा है। मैंने एक बार आपके जम्मू के ही किसी एक मंदिर के बारे में बात करी थी कि वहाँ बहुत पुरानी 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी की एक बुक है, मुझे याद नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एनसीईआरटी जो नॉलेज ऑफ इंडिया है उसके ऊपर पे हम लोगों ने अभी अभी काम करा है, और वो आपको 1-2 साल के अंदर मिलेगी। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि बाकी के कोर्सेज के हिसाब से हमारा कोर्सेज उतना ज्यादा ये नहीं है, क्योंकि हम गवर्नमेंट्स की इस तरह की पॉलिसीज रही है कि बच्चों के ऊपर पे ज्यादा बर्डन ना हो। तो कोर्स उस हिसाब से 10 साल पहले जिस तरह से डिजाइन किया गया था, बाद में उसको कट करके कम करने का काम किया है। लेकिन क्वालिटी चीजें हैं, कुछ चीजें आपको नई इस साल 1-2 साल के अंदर देखने को मिलेगी। अभी हम लोग उसके ऊपर पे काम कर रहे हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि इंटीग्रेटेड पढ़ना चाहिए या ऑनर्स पढ़ना चाहिए, Which one is best as per career is considered? देखिए, करियर में इंटीग्रेटेड में आप इंटीग्रेटेड में आजकल बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड होता है। बीएससी टू पीएचडी, जैसे आईआईएससी भी बेंगलुरु से बात करें, उनका जो इंटीग्रेटेड होता है वो मास्टर्स और बीएससी एमएससी और रिसर्च तीनों होता है।
जिपमर की बात कर लें, या आईआईटीज में भी बहुत सारे बच्चे, जैसे 12th के बाद यदि आपको आईआईटीज में आईआईटी में यदि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जाना हो, सिर्फ मैथमेटिक्स का फील्ड में परस्यू करना चाहे, तो बीएससी भी कोर्सेज कराती है, बैचलर इन साइंस कोर्सेज भी आईआईटीज कराती है, लेकिन एग्जामिनेशन आपको जेई का ही देना पड़ेगा। वहां आप मैथमेटिक्स में भी करियर ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। बीएससी, एमएससीज जो है वो सारे कोर्सेज आपको प्योर मैथमेटिक्स में आईआईटीज में, एनआईटीज में मिल जाते हैं। सर मैक्सिमम कैरियर अपॉर्चुनिटीज किसमें है, इंटीग्रेटेड और ऑनर्स? मैं वही कह रहा हूँ कि आपका इंस्टीट्यूट क्या है। यदि आप आईआईएससी से कोर्सेज करते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज करते हैं, तो वहां से आपको करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। आप कॉलेज का यूएसपी क्या है उसके ऊपर पे सबसे ज्यादा हाईली पेड जॉब आईआईटी से भी ज्यादा वो है आईआईएससी देती है, आईआईएससी बेंगलुरु से। तो यदि आपको मैथमेटिक्स के में करियर भी बनाना हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ना हो, इंटीग्रेटेड भी पढ़ना हो, सब आपकी चॉइसेस है, तो आईआईएससी का एग्जाम दीजिए, वो क्वालिफाई करिए, और फिर आप अपना करियर आप ऑप्शन, बाकी जगह से इंटीग्रेटेड कोर्स करने का वो फायदा आपको नजर नहीं आएगा जो जिपमर, आईआईएससी, एनआईटीज के तरफ से मिलेगा। बाकी इंटीग्रेटेड जो कोर्सेस हैं उससे बढ़िया मैं सलाह दूंगा कि आप ऑनर्स कोर्सेस में जाएं। Okay, sir. One more question. Let's go for थोड़ा सा that. इसको कंक्लूड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन Yeah. जी। Last question, sir. Career opportunities after PG in mathematics. What will be the strategy for further studies? Yes, sir. After PG, sir. देखिए, हिंदुस्तान की यदि मैं बात करूं तो पीजीज के लिए यदि आपको करियर चाहिए तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज ओआर में है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, डाटा एनालिस्ट का 1 साल का आजकल कोर्सेज कराने लग रही है आईआईटी मद्रास। वो एमआई और एआई के ऊपर पे कोर्सेज कराती है एमएससी पास वालों के लिए। तो वहां से 1 ईयर्स का आप डिप्लोमा कर सकते हैं और प्लेसमेंट अच्छी है। यदि दूसरे फील्ड में जाना चाहें तो बायो मैथमेटिक्स का भी कोर्स आईआईटीज करा रही है, तो आपको अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए मूव करना होगा। यदि आपको प्रोफेसर या ना बनना हो, यदि आपको फील्ड पैसे के हिसाब से भी डिजाइनिंग करनी हो, तो फिर इंडिया में आप आईआईटीज में मास्टर्स के बाद 1 ईयर्स का कोर्सेज बहुत सारे हैं। एएमयूज भी कराती है कोर्स, ओआर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी कराती है। इन सब यूनिवर्सिटीज में ओआर का आप कोर्सेज देख सकते हैं, ऑपरेशन रिसर्च का, वो 1 ईयर्स का है। या फिर आप आईआईटीज में से 1 ईयर का AIML का कोर्सेस के ऊपर पे जा सकते हैं। या फिर प्रोफेसर तो आप बन ही सकते हैं, नेट वेट क्वालिफाई कर लिया, पीएचडीज कर ली तो। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी सर, आई एम a student of class 12. So sir, I am right now in 12th class. ओके। So what is the best option after 12th? That have I got to join college? I have to do NEET, JEE. See, you are having physics, chemistry, maths in class 12? Yeah, yes sir, I have physics, chemistry, math as well as biology. I have 2 options. Okay. See, probably you must have applied for KVPY. Have you? Not getting sir. Have you filled the form of KVPY in class 11th or class 12? No sir. Okay, so you missed one opportunity. Those who are in class 10th and have got more than 85% must enroll for the KVPY examination. Okay. Sir, I think this is after 12th, not. No. After 10th. After 10th, first. I am just telling. I am just coming to you. I am just addressing the rest of the audience. Those who are in class 10th and have 85% more or more marks in class 10th must fill the form of KVPY.
आपको इसमें स्कूल से कोई लेना देना नहीं है, आप इंडिविजुअली भरे, बट बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस आते हैं। केवीपीवाई में आपने यदि 10th में पास कर लिया तो 11th में 5,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, 12th में स्कॉलरशिप मिलती है। यदि आपने 12th पास कर लिया, मैंने इसलिए आपको कहा कि यू हैव मिस्ड वन चांस। इफ यू हैव क्वालिफाइड केवीपीवाई फर्स्ट एंड जेई फर्स्ट लेवल, नॉट द एडवांस लेवल, सेकंड लेवल आपने पास नहीं किया, बट इफ यू आर हैविंग द स्कोर ऑफ केवीपीवाई, देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू द IISc बेंगलुरु विदाउट टेस्ट। जेई में यदि आपने फर्स्ट लेवल क्वालिफाई किया, इफ यू कुड नॉट मेक इन द सेकंड लेवल but you have the KVPY score, then you can directly move for the IISc, one of the premier institute where you can do research in the field of mathematics. First thing. Okay, now the second thing, that where should you move? Basically, it depends on the interest of yours. If you want to pursue the career in the field of mathematics, then and want to do it from the premier institute, then do sit for the JEE, because IIT Kanpur, that offers graduation BSc in mathematics, sends the student on their own expense to Russia and Russia, UK and USA for 3 to 4 months in hand practical training purposes. So being in the premier institute like IITs and doing mathematics, from there you will have ample opportunity to explore yourself in the world arena and to see how the different companies utilize the mathematical brain in their own technology to explore. So if you are good at maths, must go for the JEE and do mathematics from the IITs Kanpur, one of the premier institute, because 2 of my students who have passed BSc in mathematics from IIT Kanpur have gone to Russia and UK for 3 months internship on the totally government sponsored scheme. And once you explore, you can see the different opportunity that I talked about, the Facebook, how the Facebook hires the people from the mathematics background. So once you are from the premier institute, you have the ability to catch the eyes of the different players who hire the mathematics background people. And those who are in class 10th must appear for the KVPY examination that opens a new horizon. If you go for the BSc and if you have qualified KVPY in class 12, then the government, the IISc, because KVPY examination is being conducted by the IISc Bengaluru, so you will be offered 6,000, 7,000 rupees per month by the government for the whole 3 years of the graduation. Per month, the government gives a scholarship to KVPY students. So if you are good, must go for JEE and qualify for JEE first level or second level and opt mathematics there. Thank you, sir, for giving us the valuable information. And if anyone is having any question, he can directly contact me or our guest. I will share. Yes, sir. Arshad sir. Sir, hello, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir, I am actually part of the hosts here. So I just want to, sir, thank you. And one more thing, if you, जो भी आपने अभी तक whatever career options you have displayed or said, अगर आप उनका पर हमें हमारी, क्योंकि हमने एक थोड़ी सी कोशिश की थी कि हम कोई निश्चिंत रहे, मैं एक आध घंटे में खालिद भाई को मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग आराम से देख सकते हैं। मेरे पास जो भी कुछ पीपीटी चाहिए था, किसी ने लिखा था। आई वांट टू से समथिंग। एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ये कोशिश है कि हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स को प्रमोट करें, और उसके लिए
हम इसको 2 लेवल्स पे लेंगे। फर्स्ट थिंग इज दैट कि हम थोड़ा सा कैरियर्स मैथमेटिक्स पे बात करें। तो आपने बहुत अच्छी ये जो सारी बात, अगर आप उनका सर एक हैंडबुक खालिद भाई को हमें थ्रू सॉफ्ट कॉपी व्हाटएवर, तो मैं हम अभी थोड़ी देर के बाद आज आपको ये पीपीटीज मिल जाएगी, आप आराम से हैंडबुक उसमें सही जो आपने बोली व्हाटएवर एग्जामिनेशन, अगर उनका सर थोड़ा सा आप सॉफ्ट कॉपी थोड़ा बनाएंगे प्लीज सर हमारे लिए, तो ये हमें नहीं, इजी हो मैं जाएगी। आपको सर बता एक्चुअली वी आर मैं गोइंग टू कंडक्ट a series of these programs. We are going to go मैं आपके root at the root साथ level है सर। तीन चार जैसे एक्चुअरियल साइंस के ऊपर पे जो मेरा आर्टिकल कहीं छपा हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये जितने एग्जाम्स मैंने बताया, इनमो, आरएमओ, केबीपीवाई, उसके ऊपर पे मेरा एक आर्टिकल होगा, वो मैं शेयर कर दूंगा खालिद भाई आप लोगों के साथ। ठीक है, और जो पीपीटीज है वो भी मैं पीपीटीज थोड़ी देर में खालिद भाई को दे दूंगा, आप लोग उसको जहां तक पहुंचाना चाहें। Whatever exams are there of 10th or 12th मेरे level. मेरे पास जो भी है वो सबका है। Thank you sir, thank you. Thank you sir for giving us the valuable मैंने support खालिद sir. भाई को, मैंने सबको कह रखा है, मेरी कोई चीज अपनी नहीं है, ये सबका है। तो मेरे पास जो है, आप नहीं भी मांगते तो भी मैं आपको खालिद भाई को दे देता, वो आप लीजिए। आपने जो टॉपिक्स की बात करी करियर का, ओआर में करियर इन एक्चुरियल, उसके आर्टिकल्स में ढूंढ लेता हूँ, मेरे आर्काइव में होंगे, वो मैं अभी शेयर कर दूंगा आज। थैंक यू सर। हम अपने ऑडियंस को सर ये इंफॉर्मेशन पहले मैं दूंगा। जो ही हमने सर को कांटेक्ट किया था कि आप हमारे साथ थोड़ा सा जुड़ जाएं, तो सर ने बोला बस सिर्फ आप मुझे टाइम दो, मैं तो आऊंगा। तो हमें इस चीज का एजाज रहना चाहिए कि सर हमारे लिए अवेलेबल हो गए। हालांकि सर बहुत ज्यादा बिजी है, मैं वो समझ सकता हूँ। तो सर वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर दैट यू जॉइन्ड अस टुडे। नहीं खालिद भाई, मैं तो ओपन फॉर ऑल हूँ, जब भी बुलाएंगे, जहाँ बुलाते हैं, थोड़ा बहुत समय निकाल लेता हूँ। एक्चुअली सर वी आर एक्चुअली अगर कोविड की ये जो हालात ठीक रही एंड वी आर कोई लाइकली नहीं, आप जब भी बुलाएंगे गोइंग फॉर द आपके घर पे तशरीफ लाऊंगा, चिंता ना करें। and now I again request Said Ishtiyaq Saab to please deliver the vote of thanks. शुक्रिया Ishtiyaq सर। Saab, are you- I wish Arshid sir could do this because he's part of the host team. yeah, sure. Arshid Saab. करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश ये करूंगा कि दिस सीरीज विल कंटिन्यू नेक्स्ट सैटरडे, और एक मेहमान के साथ हम बात करेंगे मैथमेटिक्स एजुकेशन पे ही। तो नेक्स्ट हमारे जो गेस्ट हैं दैट इज डॉक्टर रुखसानुल हक फ्रॉम IISc बेंगलुरु। तो Arshid Saab, please. We are very thankful to Dr. Rajesh sir. तो both I think all the students community and the teachers who are here, they welcomed it. It was our first try at the STA regarding promotion of mathematics in Kashmir. We are having a very worst we are in a very worse phase here, I think, and I wish Rajesh sir will always help us through whenever we need his help. We are in the process of conducting these programs both offline as well as online. अरशद भाई मैं थोड़ा सा रोक लूं। देखिए, कभी मौका मिला तो हम लोग एक्चुअली बच्चों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि मैथमेटिक्स से वाबस्ता यदि बचपन से रहे ना, होता क्या है कि जैसे ही प्राइमरी के बाद 6th में जाते हैं ना, अलजेब्रा आ जाता है, बच्चा कंफ्यूज कि यार ये क्या आ गया। जैसे ही वो हायर सेकेंडरी में आया, एक और गोला ट्रिग्नोमेट्री का गिर जाता है, वो वहां तक संभलता नहीं है, तब तक पता चला कि 3D और 2D। तो जब हम उनको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बच्चों को जब जोड़ना शुरू करेंगे ना, वो एक टीचर ही कर सकता है। ये जितने भी हालात इतने हमारे बुरे हुए हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज मेकर के साथ, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा, व्हाई वी आर टीचिंग 20th century सिलेबस इन 21st century। मैं थोड़ा लिखता बड़ा उल्टे तरीके से हूँ, तो मैंने उसमें लिखा कि भैया ये 20वीं शताब्दी में हम 21वीं शताब्दी में हम 21st सेंचुरी में हम 20वीं सेंचुरी का सामान बच्चों को पिलाए जा रहे हैं। तो हमने एज ए टीचर क्या होता है कि हमें भी कुछ नया सीखने और सिखाने का
जज्बा होना चाहिए कि हमने कुछ नई चीज सीखा, हमने पास ऑन करा। तो प्रैक्टिकल अप्रोच जब हम यूज करेंगे तो उम्मीद है कि बच्चे अच्छा आउटकम देंगे। और आप लोग जब भी actually- बुलाएंगे मैं आऊंगा, चिंता ना करें। एक्चुअली आई विल आंसर दिस। एक्चुअली हमने भी यहाँ पर एट एसटीए हमने इन प्रोग्राम्स को डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी इज द कैरियर काउंसलिंग, क्योंकि हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि 10th के बाद हम करेंगे क्या, हम क्यों मैथमेटिक्स पकड़ेंगे। दिस वाज फर्स्ट, मतलब हमारा ये है कि जब 10th में हमारा बच्चा आए, मतलब वेदर 10th के बाद वो ये ना कहे कि मैथमेटिक्स में इसलिए नहीं पढ़ूंगा, मैथमेटिक्स में आगे जाके कैरियर नहीं है। ये हमारा फर्स्ट ट्राई था। इस पे हमारे प्रोग्राम्स होंगे। एट द सेम टाइम हमारे प्रोग्राम्स उस पे भी होंगे कि हमारा जो प्राइमरी और मिडिल लेवल है, बच्चे को रह क्यों जाता है, व्हाट आर द लैक्यूनास देयर एट द स्टूडेंट लेवल, एट द टीचर लेवल, एट द सोसाइटी लेवल, हाउ कैन वी हेल्प इट थ्रू। ये हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं। आई होप कि हम आपसे जुड़े रहेंगे एंड यू विल हेल्प अस थ्रू इन, मतलब बोथ दीज लेवल्स। एंड वी वांट टू काउंटर, हमने इस पे डिलिब्रेशंस किए हैं बहुत। तो हमने यही फिर कंक्लूड किया कि वी विल डिवाइस इट इन दीज टू categories. Accordingly, we will set up programs both online and offline to help the cause. So we are very thankful to you and Dr. Khalid and to our here Saeed Ishtiaq, who represents the STA here. And thank you. I think next Saturday we are having another guest, Dr. Ruksanul Haq. Till then, I think thank you very much. Thanks all. Shab Bakhair, Khuda Hafiz. Assalamu alaikum. And more important, thanks to all viewers. Exactly. Those who stayed with us. हाँ, 2-2.5 घंटे बैठ जाना ये भी बहुत बड़ी बात। 2 घंटे, चलो ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू खालिद भाई, गफार भाई, आपको भी, ताहिर जी। चलिए मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू।